जो खुदा का फरिश्ता था, जो सफूरा के रूबरू खड़ा हुआ था, उसने देख लिया था वो अहद का फरिश्ता कहलाता है, और अहद का फरिश्ता कोई और नहीं, मसीह यीशु ही था। आमीन। मूसा को कुएं को ऊपर ले जाने वाला मसीह यीशु ही था। 7 बहनों की मदद करने वाला मसीह यीशु ही था, और सफूरा से शादी करवाने वाला मसीह यीशु ही था। सफूरा को मकाशफा देने वाला मसीह यीशु ही था। और जब सफूरा ये मकाशफा ले चुकी थी, गिनती उसका 12वां बाब है, और उसकी पहली आयत से जी निकाल लिया सबने। गिनती 12वां बाब है, और उसकी पहली 14 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिर आप तसल्ली से बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी मदद करे, और खुदावंद हमेशा आपको अपने कलाम की समझ दे। आमीन। खुदावंद हमेशा आपके ऊपर अपना हाथ बढ़ाए और आपकी मदद करे कि आप खुदा के कलाम को समझ पाएं। आमीन। प्रेज गॉड। आइए बाइबल का रुख करते हैं और बाइबल को देखते हैं, पढ़ते हैं। गिनती 12 बाब और उसकी पहली आयत से। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावन ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावन ने ये सुना। और मूसा तो रुए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। सो खुदावन ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहाँ आए, और खुदावन अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाज़ा पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूँगा। पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे ख़ानदान में ईमानदार है। मैं उससे मोमों में नहीं बल्कि रूबरू और सरी तौर पर बातें करता हूँ, और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? 9वीं आयत। और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया, और अबर खैमा के ऊपर से हट गया, और मरियम कोट से बर्फ की मानस सफ़ेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नज़र की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ उसे शिफा दे। 14वीं आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फक्त थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा ना रहती? सो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रहे, इसके बाद वो फिर अंदर आने पाए। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद आपकी मदद करे और खुदावंद हमें समझ दे कि हम इस मैसेज को समझ पाएँ। हम थोड़ा स्पीडली जाना चाहेंगे क्योंकि वक्त हमें पता काफ़ी ज़्यादा निकल गया हमारे हाथों से, पर फिर भी खुदावंद हमारी मदद करे कि हम इस चीज़ को जान पाएँ। मैं बोल दूं क्योंकि बाद में फिर भाई पूछते हैं कि इस मैसेज का हम मजमून अनुमान क्या रखें, टॉपिक क्या रखें, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम इन चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि मूसा एक ऐसी औरत से शादी करता है जिसका नाम सफूरा है। और पिछले मैसेज में भाई आशिर इस बुक को पढ़ रहे थे, तो हमारा एक भाई है, मैं उसे बुलाना चाहता हूं, उसके मुंह से ये बात निकली थी, तो मैं भाई राशिद को दोबारा
बुलाना चाहूँगा कि आएँ, और मैं लिखता हूँ, आप बताएं ज़रा कि ये है क्या, ज़रा आए सामने। ये मैसेज का टॉपिक लिखने लगा हूँ, सुनिए ज़रा। ये सफूरा ब्रदर कौन है, ज़रा क्या है सफूरा का मतलब क्या है, ज़रा बताएं, मैंने आपके मुंह से सुना था। आ जाए ज़रा। फुर्तीली चिड़िया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। सफूरा का भेद, गॉड ब्लेस यू, आप जा सकते हैं। मैं और आप जानते हैं कि मरियम ने और हारून ने नबी की बीवी के बारे में बातें की, और मरियम को इस सबब से कोढ़ हो गया, ये हम सीख चुके हैं। लेकिन सफूरा में ऐसा क्या है कि नबी की बीवी को कोढ़ी होना पड़ा? क्या है सफूरा में? सफूरा क्या भेद रखती है? सफूरा के पास मकाशफा क्या है? ये ब्रदर विलियम मैरियम ब्रैनम का मैसेज है, चर्च एंड इजराइल। इस मैसेज में से 2-4 कोड मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये मैसेज आपके सामने रखना चाहता हूं। मसीह खुदा के ज़हूर का भेद है, इसमें ब्रदर ब्रैनम ने कहा, मैं आपके सामने कोड रख के आगे निकलना चाहता हूं। गौर करें, खुदा ने किस तरह इस राज को कलीसियाई ज़मानों में आहिस्ता आहिस्ता नबियों और नमूनों के वसीले जाहिर किया। अब हम फौरन उस तक पहुंचते हैं और मसीह का ज़हूर जाहिर करते हैं। उसने अपने आप को मूसा में जाहिर किया। मसीह ने अपने आप को किस में जाहिर किया? मूसा में। और फिर मूसा को देखें, और कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं ताकि आपके सामने मैं एक मुनासबत जो है वो बना सकूं और आपके सामने उन चीज़ों को रख सकूं। मसीह ने किस में जाहिर किया? हमने इसहाक को मिसले मसीह देखा, हमने यूसुफ को मिसले मसीह देखा। हम हर नबी की जिंदगी के अंदर मसीह को देख सकते हैं। आज थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं कि मूसा किस तरह मिसले मसीह है। नबी ने अपने मैसेज में बताया, मत्ती और मलाकी के बीच में कितने सालों का सफर है? 400 सालों का फर्क है। इस बीच में मत्ती और मलाकी के बीच में 400 साल लग गए, कोई नबी नहीं आया। जब अब्राहम की कौम उस बाबल के अंदर गई, उस मिस्र के अंदर गई, और अजनबी मुल्क था और अजनबी लोग थे, वहां कितने साल हो गए? कोई नबी नहीं आ रहा, 400 साल। और खुदा ने कहा था कि 400 साल के बाद मैं उन्हें वहां से निकाल लाऊंगा। मूसा जब आया तो 400 साल लगे मूसा को, मसीह जब आया तो 400 साल लगे। इसलिए नबी कहता है कि मसीह ने अपने आप को मूसा के अंदर जाहिर किया। खुदा का 3 परती मकसद है। इस मैसेज के अंदर खुदा ने अपने मकसद को बयान किया है। आज अगर कलीसिया उस मकसद को नहीं लेती तो कलीसिया अधूरी है, लंगड़ी लूली है। अगर चर्च आकर खाना पीना, हल्ला गुल्ला और लटम पंडप सो एंड सो कर कर आके आप चले जाएं तो कलीसिया मसीह के मकसद को पूरा नहीं कर रही। कभी कलीसिया मसीह के मकसद को पूरा नहीं कर सकती जब तक वो अपने अंदर मसीह को ना ले ले। और ये 3 परती वाला भेद जो है, जब हम ये देखते हैं तो बाइबल कहती है जो कुछ खुदा में था वो सारा कुछ मसीह में उंडेला गया, और जो कुछ मसीह में था वो आज सारा कुछ दुल्हन में अंडेल दिया गया है। ये बैकग्राउंड है मैसेज की। इसलिए 400 साल लगे मूसा को आने में। 400 साल बाद मूसा पैदा हुआ और 400 साल बाद ही यीशु मसीह पैदा हुआ। मलाकी और मत्ती के बीच में कितने सालों का? 400 सालों का फर्क है। फिर मूसा लावी के खानदान से था और मसीह क्या है? मेरा और आपका इब्रानियों के मुताबिक सरदार काहिन। वो सरदार काहिन होकर आया। फिर मूसा मिस्र का आने वाला बादशाह था। आमीन। मूसा कहां पहुंच गया? फराउन के महल में। और फराउन के महल में जब पहुंचा तो आने वाला फराउन ही था। हम कह सकते हैं कि वो आने वाला बादशाह था। तो मसीह दाऊद के घराने का बादशाह है।
मसीह दाऊद के घराने का बादशाह है। फिर मूसा एक नबी है और मसीह एक नबी है। जब चौथे बाब में यूहन्ना की इंजील में वो सामरी औरत कुएं के ऊपर आती है, वो कहती मुझे तू नबी मालूम होता है, तू नबी लगता है मुझे, क्योंकि तूने मेरे दिल की तय की बातें बता दी हैं। तू क्या है? मूसा नबी और मसीह नबी। प्रेस गॉड। आगे निकलते हैं। मूसा पानी में बहा दिया गया और नबी ने अपने मैसेज में तस्वीर कशी की है कि जो जो मूसा के वक्त में बच्चे मरे और उनको मारकर उस दरियाए नील में फेंक दिया गया और मूसा को भी दरियाए नील में फेंक दिया गया, लेकिन मूसा दरियाए नील यानी मौत से निकलकर बाहर आ गया। आमीन। मेरा और आपका मसीह मौत और कब्र में चला गया, लेकिन मौत और कब्र पर फतह पाकर बाहर आ गया। तो मसीह अपने आप को मूसा में जाहिर करता है। आमीन। मसीह नबियों में जाहिर करता है। हम ये नहीं सीख रहे कि मरियम कोरज़दा इस वजह से हुई कि उसने अपनी भाभी के बारे में ये बातें की। मैं तो ये बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि सफूरा के पास है क्या? सफूरा कौन है? सफूरा क्या भेद रखती है कि सफूरा की खातर नबी की बहन को कोरज़दा कर दिया गया। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। नबी ने कहा मूसा के वक्त बच्चे मारे गए और मसीह के वक्त हेरोदिस ने बच्चे मार दिए गए। आप जानते हैं कैसे वो घरों में चेक करते थे, आवाज सुनते थे मिस्री सिपाही फराउन के घर में किसी छोटे बच्चे की आवाज तो नहीं आ रही। अगर आवाज आती तो उनकी नैपी या डायपर उतार कर देख लिया जाता कि बच्चा या बच्ची है, और अगर बच्चा होता नर बच्चा तो उसको टांगों से पकड़कर चट्टान पर उसका सर फोड़ते और उसका दिमाग निकलकर उधर चला जाता और वो मर जाता। और इस तरह उन्होंने दरियाए नील के अंदर बच्चों को बहा दिया। आमीन। फिर मूसा के वक्त जो बच्चे मारे गए उनको समंदर में जब फेंका गया तो मूसा उन्हीं बच्चों में से एक था। उन्होंने कहा हम इसे मौत के हवाले नहीं करेंगे, हम इसे एक संदूक बनाते हैं और उसे दरिया नील के सुपुर्द कर देते हैं, उस समंदर के सुपुर्द कर देते हैं। मैं नाम तो नहीं गलत ले रहा, दरिया नील या कोई और जो कुछ भी नाम है इसको आप एडजस्ट कर लेना। उसे पानी के सुपुर्द कर दिया गया। और मूसा का मतलब क्या है? पानी से निकाला हुआ। आमीन। पानी में था क्या? बच्चों की मौत से निकाला हुआ। और मसीह कहां? मौत से निकल कर बाहर आया। और फिर मूसा के भाइयों ने उसे रद्द कर दिया। कब? आप जानते हैं। मूसा एक लड़ाई से अपने भाइयों को छुड़ाता है। कहता भाई आप तो भाई हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो भाई कहते जा भाई जाकर अपना काम कर। आज हम भाइयों को कहते हैं भाई ये मामलात इस तरह, ये मामलात इस तरह, वो हमें कहते हैं जाओ अपना जाकर काम करो। तो मूसा के भाइयों ने उसे क्या किया? रद्द कर दिया। तो मसीह के भाइयों ने उसे क्या किया? रद्द कर दिया। ये ममासलत है आपस में। फिर मूसा दो आदमियों के बीच में था, दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर रहा था जो इब्रानी थे, लेकिन उन्होंने मूसा को रद्द कर दिया। फिर जब मिस्री और इब्रानी लड़ता है तो उन दोनों के बीच में था। एक को मूसा ने मार दिया और एक को मूसा ने छोड़ दिया। मसीह भी दो डाकुओं के बीच में था, एक को मसीह फरदौस में ले गया। आमीन। और एक मसीह का इनकार करके मर गया। ये फर्क है। आज दुल्हन किस निगाह से देखती इस मैसेज को, दुल्हन कैसे इस मैसेज को पढ़ना चाहती है और कैसे पढ़ रही है दुल्हन, इसकी वजह है। इसकी वजह यह है कि हम अपने सितारे के, जैसे भाई कह रहे थे, सितारे के पैगाम को देख रहे हैं। हमारा सितारा हमें रोशनी देता है कि तुम्हारी डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, तुम्हें यह रास्ता दरकार है, तुम्हें इस रास्ते पर आना है। हम किसी और रास्ते की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ उसी रास्ते पर आना चाहते हैं जो मसीह ने मेरे और आपके लिए मुहैया किया हुआ है। कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ सितारे का बताया हुआ दिखाया हुआ रास्ता ही है। फिर इसके बाद मसीह दो आदमियों के बीच में, मूसा भी दो आदमियों के बीच में। मूसा ने एक की अदालत कर दी, क्या कर दिया? उसको मार ही दिया। तो मसीह ने भी सलीब पर क्या किया? एक अदालत ही कर दी। तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मूसा को नाम का मुकाशफा दिया, जा। मूसा कहता, जब जलती झाड़ी में मुलाकात होती तो मूसा कहता है मैं क्या कहूंगा उसको?
तो उसने कहा, जा, मैं हूं सो हूं ने तुझे भेजा है। तो मसीह को भी मैं हूं का मुकाशफा मिला। उसने कहा, इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। आमीन। ये मैं हूं का मुकाशफा मूसा को मिला और मैं हूं का मुकाशफा मसीह को। तो मसीह ने अपने आप को मूसा के वक्त जाहिर करने की हर मुमकिन कोशिश के साथ साथ वो अपने कलाम को आगे लेकर आना चाहता था, कलाम को आगे लेकर आना चाहता था। लेकिन ये सारा कुछ होता रहा। मूसा ने बीवी मिस्र में नहीं ली, वो गैर कौम की तरफ चला गया और गैर कौम में जाकर मूसा शादी करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि मूसा का मसीह भी इब्रानियों से रद्द किया हुआ गैर कौम का रुख करता है। आमीन। गैर कौम का रुख क्यों करता है? इसकी वजह है मसीह को ये अपना भेद तीन फोल्ड में जाहिर करना था। जो कुछ खुदा में था उसने मसीह में उंडेल दिया, जो कुछ मसीह में था उसने दुल्हन में उंडेल दिया। अब दुल्हन मसीह को जीती है, कुछ और नहीं है, सिर्फ वो मसीह को जी रही है। आमीन। वो मसीह को कैसे जीती है? आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नबी ने कहा इससे पहले कि खुदा हर जानदार को बना चुका था, पर आदम के जैसा जानदार बनाने के से पहले खुदा सारी चीजों को बनाकर आदम के पास लेकर आया। और जब आदम के पास लाया तो आदम ने शेरनी को नहीं कहा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और आगे बढ़ूं तो आदम ने किसी खोती को नहीं कहा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। यानी गधी भी आता मुझे, किसी गधी को नहीं कहा, किसी घोड़ी को नहीं कहा, किसी बिल्ली को नहीं कहा, किसी और जानवर को उसने नहीं कहा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। किसको कहा? जो उसके अंदर थी। आज लड़के हर किसी को गजल सुनाते हैं, उसको क्यों नहीं सुनाते जो आपकी हड्डी में से हड्डी और आपकी गोश्त में से गोश्त है? ये किसकी जिम्मेदारी है? चर्च की जिम्मेदारी है कि वो बताए, पादरी बताए, पुत्र आपकी गजल इतनी फालतू नहीं है। आप हर किसी के साथ गजल सुनाते फिरो, अपना राम तोता उसके सामने खोलो और कहो कि ये जानते हैं आप सब, आप इंटरनेट के दौर के बच्चे हैं। हर किसी के सामने नहीं, जो आपकी पसली है उसको ही मेरे और आपके बाप आदम ने कहा। और आप जानते हैं बाइबल के अंदर जैसे ही खुदा लेकर आया, आदम कहता ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए ये नारी कहलाए। ये हवाले आपके सामने बच्चों ने पढ़े, ये नातिश का गालबन हवाला था। ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, नारी कहलाएगी। और नबी ने कहा जब खुदा ने उस खामोशी में आदम को सलाह दिया, आदम की पसली को कट लगाया और वो कट लगाकर एक शिगाफ डाला और शिगाफ के अंदर से हवा को निकाला, नारी वाले हिस्से को। जो खुदा आदम के अंदर नारी रख चुका था उसको खुदा निकाल रहा था, और जब निकली उस शिगाफ को खुदा ने दोबारा भर दिया। आमीन। ये शिगाफ खुदा ने दोबारा मिला दिया, लेकिन एक लकड़ी पर शिगाफ डाला, और जब लकड़ी पर शिगाफ डाला उस पसली को खुदा ने दोबारा नहीं सिया। उसको यीशु मसीह खुद तोमा के पास आकर कहता, तोमा इधर आ, ये देख, ये जख्म अभी तक खुला है, ये शिगाफ आज तक खुदा ने नहीं सिया। इसलिए मुकाशफा की किताब कहती है जब वो आएगा उसके भाई पूछेंगे ये तेरे जख्म कहां से, ये तेरी पसली में शिगाफ कहां से? वो बताएगा ये थे, ये सफूरा थी जो मेरी पसली में थी, ये सफूरा थी जो मेरी पसली में थी। इसलिए खुदा इस शिगाफ को बंद नहीं कर रहा है। आमीन। कभी खुदा इस शिगाफ को नहीं बंद किया खुदा ने। क्यों? क्योंकि ये खुला रखा है। इसलिए ये बैक स्लाइड जो हो चुके हैं उनको वापस रिस्टोर करना है। जो अभी तो फिसले हैं, निकले हुए हैं, लेकिन खुदावंद चाह रहा है कि वो दोबारा आए, चेक करें कि ये अभी तक शिगाफ खुला है, ये बंद नहीं है। पाँव के सुराख भी उसी तरह है, पसली का भी उसी तरह है, हाथों के भी उसी तरह है। लेकिन खुदावंद क्या है सफूरा के अंदर
कि तूने नबी की बहन को कोर्ट ज़दा कर दिया। वो कहता है मैंने तुम्हारे, अगर तुम नबी होते तो मैं ख्वाब में कलाम करता, रोया देता, लेकिन मैं मूसा के रूबरू होकर बोला हूं। तुम मेरे बंदे के बारे में, उसकी बीवी के बारे में, और ये करके तुम्हें पता नहीं सफूरा है कौन। सफूरा एक मकाज, सफूरा है कौन। इसलिए आइए मेरे साथ जरा खरूज की किताब में चलते हैं सफूरा को देखने के लिए। तो पता चलता है कि जिस मसीह ने अपने आप को मूसा में जाहिर किया, तो जब मूसा और उसकी बीवी के लिए खुदा इतनी गैरत रखता है, तो खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने और अपनी दुल्हन के लिए कितनी गैरत रखेगा। क्या कुछ कहने देगा उसे? कभी नहीं कहने देगा। हो मसीह की दुल्हन, कोई उसे कह जाए ये है सफूरा का किरदार। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। खरूज की किताब है और उसका बाब नंबर 11 है। 11वें बाब में से हम देखेंगे उसकी ये हवाले मैं खुद ही पढ़ूंगा, जरा सुनिए गौर से। मूसा जब मिस्र से रद्द किया गया तो मूसा ने रुख किया, सॉरी दूसरा बाब है, दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत से पीछे आए थोड़ा सा। दूसरा बाब है 11वीं आयत से। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया। इसमें स्टोरी आएगी वो जो मैं पहले बयान करके आऊं। उनकी मशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि 2 इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है। उसने कहा तुझे किसने हम पर हाकम या मुंसिफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। ये भेद था, वो 2 आदमियों के बीच में था, लेकिन ये बात खुलते आम हो गई। और नबी ने कहा मूसा के ऊपर 302 लग गया और मूसा मिस्र से भाग गया। कहां का रुख किया? पहले तो आया था, बाइबल कहती है कि मैं 400 साल के बाद उनके बीच में एक नबी पैदा करूंगा और वहां से उनको छुड़ा लाऊंगा। पर 400 साल के बाद नबी तो आ गया, लेकिन भाइयों ने क्या किया? रद्द कर दिया। अब मूसा का रुख चेंज होता है। सुनिए जरा 15वीं आयत। जब फराउन ने यह सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फराउन के हजूर से भागकर मुल्क मदियान में जा बसा। वहां पर एक कुएं के नजदीक बैठा था। मूसा क्या कर रहा था? कुएं के ऊपर बैठा मूसा अपनी दुल्हन को देख रहा था। ये कुशी औरत वहां आ गई और ना सिर्फ ये अकेली बल्कि इसकी 6 और बहनें थीं। ये 7 बहनें थीं। इसी बाब में जिक्र मिलता है। जब 7 बहनों के पास रद्द किया हुआ मूसा आता है तो 7 बहनों को के साथ आकर कुछ गुफ्तगू करता है। और नबी ने कहा कुएं पर क्यों आता है? क्योंकि कुएं पर चरवाहों का कब्जा था। चरवाहे सफूरा को पानी नहीं दे रहे थे। चरवाहे सफूरा की बहनों को पानी नहीं दे रहे थे। उसकी भेड़ बकरियां भूखी प्यासी थीं। अब मूसा आ चुका है और मूसा ने आकर, बाइबल कहती, चरवाहों से लड़ाई की। और चरवाहों से आकर लड़ाई करके उसने नकलियों की तालीम को भगाया, उसने अजबल की तालीम को भगाया, उसने बलाम की तालीम को भगाया, उसने थवातीरा जो कि औरत की हुक्मरानी, उसने उसको भगाया। और हमारे मूसा ने आकर 7 कलीसियाई जमानों के अंदर आकर उन चरवाहों के कब्जों को छुड़ाया। आमीन। और चरवाहे काबज हो चुके थे।
सन 53 से लेकर नबी ने कहा 53 के अंदर इफिसस की कलीसिया के अंदर ही नकलियों की तालीम एंटर हो चुकी थी। अब जब यह बाबलिज्म आ चुका था, इन चिरवाहों ने पंजे गाड़ लिए थे और सफूरा की पतली से पतली हालत होती चली जा रही थी। लेकिन मेरा और आपका मूसा आया और मूसा ने आकर लड़ाई की। और बाइबल कहती दूसरे बाब में कि मूसा वहां पर गया और सफूरा को देखा और उसने चिरवाहों से लड़ाई की और लड़ाई कर करा के उसने सफूरा और उसकी बहनों की भेड़ बकरियों की मदद की। उन्होंने पानी पिया और चले गए। उसके बाप ने कहा, सफूरा आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने कहा, अबू जी, डैडी जी, एक मददगार था वहां पर। उसने कहा, उस मददगार को कहां छोड़ के आए हो? वो मददगार लेकर आओ। जब मूसा गया, मूसा ने जाकर सफूरा के साथ शादी कर ली। ये है सफूरा का किरदार, ये है सफूरा। और सफूरा का भेद है क्या? इस सफूरा को इस तरह उसने हासिल किया कब? जब उसके भाइयों ने उसे रद्द किया। नबी ने कहा, मूसा को गोरी लड़कियों की कमी नहीं थी। मूसा बादशाह था, उसके लिए बड़ी रानियां हो सकती थी, लेकिन मूसा रद्द किया गया। रुख कहां किया? गैर अक़वाम का, और जाकर कूशी औरत से ब्याह कर लिया। और इसी कूशी औरत को जब ब्याह कर लाया तो मरियम और हारून फुसफसाते हैं, और जब ऐसी ऐबजोई करते हैं तो खुदा मरियम को कोर्ट ज़दा करता है। और हारून बड़ा भाई होने के नाते से उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता, मेरे मालिक। छोटे भाई मूसा को कहता, मेरे मालिक, तू इसकी तरफ आंखें उठा, इसकी हालत, इसे ऐसा ना छोड़। क्या कहा इसने सफूरा को, जो कुएं पर हासिल हुई है, जिनकी खातर मूसा लड़ा है, जिसको हो सकता है कि मूसा को जख्म भी आए हो सकता है, क्योंकि मूसा 40 साल का नौजवान आदमी था। मूसा ने लड़ाई की उन चरवाहों के साथ और लड़ाई करवा के उस कुएं से कब्जा हटवाया। और जब कब्जा हटा तो हटने के बाद उसकी भेड़ बकरियां वाफर मकदार में पानी पीने लगी। आज कब्जा था मेरे और आपके नबी के ऊपर, मसा मूसा का और एलिया का। और जब मेरा और आपका मूसा आया, उसने इस कुएं से, यहां से मसीह का मुकाशफा निकलता है, उसने तंजीमों का कब्जा छुड़ाया और कब्जा छुड़ाकर मुझे और आपको वाफर मकदार में पानी दिया। आमीन। और पानी जब दिया तो इसी पानी को पीकर मैं और आप क्या करते हैं? फिर इसी पानी के अंदर जो जिंदगी है उसको जीते हैं। जब मूसा गया सफूरा को लेने और सफूरा से शादी उसकी हुई, 2 बच्चे हो गए अब मूसा के। और खुदा 80 साल के बाद, जब मूसा 80 साल का होता है, खुदा इससे मुलाकात करता है जलती झाड़ी में। आप जानते हैं, खुदा ने इसे कहा, जा मिस्र चल, मैं तुझे भेजता हूं ताकि तू मेरी कौम को छुड़वा लाए। अब मूसा कहता, खुदावंद मैं तो बोल नहीं सही सकता, मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मेरी तो वो प्रॉब्लम है, आज किराया नहीं है मेरे पास, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। खुदा कहता, तुझे जाना है, तू जाएगा, तेरे पास किराया नहीं है, टांगे दी मैंने, चल निकल और आ, तुझे मैंने बुलाया इसीलिए है कि तू मुल्क मिस्र में जा सके। बीवी कहां से हासिल की? गैर कौम से। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाइयों ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ये है मूसा और इसका खानदान देख लें। मसीह ने अपने आप को मूसा में जाहिर किया। और जब मेरा और आपका मसीह आया, पहले जमाने से दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें के अंदर जो जो चीजें थी, उनको खुदावंद ने अपने कलाम के तरीके के मुताबिक जाहिर किया। और जब जाहिर कर चुका तो वो कलीसिया ज़मानों की आज प्रीचिंग होती कहाँ है? एंटी मैसी की कलीसियाओं के अंदर। बाकी किसी से पूछ लें, आप भाई किस ज़माने के लोग हैं? हाँ, ज़माना आज के ज़माने दी, आज के ज़माने की हैं हम। आज का कौन सा ज़माना? आज के ही। भाई बताओ बाइबल क्या कहती है? इफिसस से लुदूकिया था, कौन से ज़माने के हो आप बता नहीं पाते। लेकिन एंटी मैसी की कलीसिया के लोग बताते हैं हम 7वें के थे, लेकिन अब 7वें के नहीं रहे, अब ब्राइड एज में आ चुके हैं। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने इन चीजों को खोला और खोलकर मेरे और आपके सामने रखा। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा, मूसा ने कर तो ली शादी। मैं अब एक चर्च एंड इजराइल के कोड आपके सामने रखना चाहता हूं कि शादी तो हो गई,
साढ़े भाई जुवेद वर्गू, लेकिन हुण करिए कि सफूरा करदी की है। आओ कोड चलते, कोड पढ़ते हैं। हाँ चलो भाई आशर का नाम ले लेने। शादी तो हो गई, शादी तो जैसे तैसे करके कर करा ली, लेकिन अब सफूरा जीना महाल कर रही है इस नबी का। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा मूसा गुस्सीला आदमी था, तो खुदा ने कहा चल इथों निकल तो तेन बुढ़ी भी गुस्से वाली दवांगी। और जैसे भाई ने कहा कि सफूरा घमंडी थी, नबी ने इसी मैसेज में कहा है कि सफूरा घमंडी थी। मैं इसको इस बात पर ले रहा हूं कि वो घमंडी अपने मकाशफे पर थी। उसे एक मकाशफा मिल चुका था और उसे पता था कि जो वो कर रही है वो सच है और सच के अलावा वो कुछ नहीं करना चाहती। मैं कोड आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप कोड पढ़ें। सुनिए जरा। आइए, इस किताब का सफ़ा नंबर 149 है। सुनिए, अब बाद में हमें पता चला कि मूसा अपने मामलात में मसरूफ हो गया और कुछ भूल गया। सबसे बुनियादी चीज जो उसे करना चाहिए था वो भूल गया। खुदा का खादम होते हुए, खुदा का नबी होते हुए मूसा अपने बच्चों के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए सफ़ा नंबर 119 पर चलकर कोड पढ़ना चाहता हूं। वो भी इसी के मुतालिक है। कोड नंबर सफ़ा नंबर 119 के ऊपर, और वो पढ़ के हम यहाँ पर आते हैं ताकि हमें पता चले कि ये बात है क्या, जो कि भाई आशर ने भी पिछली बार पढ़ी थी। मूसा वहाँ से भाग गया और दूर सहरा में यत्रू की भेड़ें चरा रहा था। ये उसका सुसर था। मेरे खुदाया वो 40 साल तक वहाँ रहा। उसके 2 बच्चे थे, यहाँ वो फिर रहे थे और उसकी बीवी कदरे एक घमंडी औरत थी। और मूसा का भी कुछ गुस्सा था। इसलिए मैं तसव्वुर करता हूं कि उन्होंने उस सराह में काफी वक्त गुजारा। और वक्त जब गुजरा, क्या आप नहीं करते? खुदा जानता है कि आपको किस तरह सुधारना है। खुदा जानता है। जब वो वहां से निकले और निकलने के बाद वो दोनों ही थे और 2 बच्चे थे और नबी तस्वीर कशी कर रहा है। उन्होंने कुछ वक्त सहरा में गुजारा और कुछ तू मैं हुई होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा सहरा के अंदर। और मूसा इस चक्कर में अपने कुछ जो मामलात थे घरेलू, उनको भूल गया। और जब उनको भूल गया और भूल जाने के बाद कुछ और करने लगा, तो थोड़ा और निकलते हैं कोड में क्या कहता है कोड जी, सुनिए। खुदा जानता है कि आपको किस तरह सुधारना है। जी हाँ, चनाचे एक सुबह मैंने उसे एक पुरानी टेढ़ी छड़ी के साथ देखा। 80 साल की उम्र में, सफेद मूछें और दाढ़ी और बाल नीचे लटके हुए थे। देखा उसको, उसने एक तरफ देखा और कहा यह अजीब मंजर है। फिर देखा, बोला वो झाड़ी जल क्यों नहीं रही। ये झाड़ी का तजर्बा जब उसे हुआ, उसने सहरा के अंदर ये वक्त गुजारा। तो वक्त गुजारने के बाद जब खुदा ने उसे खिदमत दे दी और खुदा ने उसे उसका मकसद भी बता दिया कि तुझे मिस्र ही जाना है, इसलिए कि तू मिस्र से भागा हुआ है, तुझ में ये पॉइंट थे जो मसीह में थे, तूने उनको सारों को पूरा कर लिया। लेकिन अब उठ और जा मिस्र में। अब अगला टारगेट तेरे सामने है। सुनिए, मूसा, सफ़ा नंबर 149। मूसा करते कराते वक्त गुजारते, वक्त के साथ साथ मूसा थोड़ा सुस्त हो गया। और जब सुस्त हो गया, गाफिल हो गया। और जब गाफिल हो गया तो कुछ चीजें, जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा। पर सफूरा साथ है। कहां से ली सफूरा? गैर कौम से, गैर मुल्क से। और सफूरा को हासिल करके साथ आ रहा है। भाई इतने साल हो गए सफूरा साथ साथ चल रही है। सफूरा को पता चर्च का टाइम ये है,
सफूरा को पता है ये चर्च पहन कर जाना है, सफूरा को पता है ये कर सकते हैं। सफूरा इतना क्यों ध्यान देती है? इसलिए क्योंकि वो गैर कौम से आई है। सफूरा के पास उसका एक अपना मकाशफा जो कि वो रख चुकी है अपने अंदर, और इस मकाशफे के साथ सहरा में सफर कर रही है। और मूसा भूल चुका है, मूसा अपने मामलात में मसरूफ हो गया और वो कुछ भूल गया। सबसे बुनियादी चीज जो उसे करना चाहिए था भूल गया। ऐन रिहाई के मौका पर वो अपने बेटे को मिस्र ले जा रहा था। अब मूसा छुड़ाने जा रहा किसको? खुदा की कौम को। और जब खुदा की कौम इंतजार में भी थी, उनका रोना, बाइबल कहती है उनका चिल्लाना खुदा की हजूरी में पहुंचा। और जब खुदा की हजूरी में चिल्लाना पहुंचा, तो मैं वेडनेसडे को बात कर रहा था, खुदा मूसा से क्यों मुलाकात कर रहा है? खुदा को तो नहीं करनी चाहिए। क्या खुदा खुद नहीं कर सकता? हमें कहते हैं कि एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं। ओ भाई, खुदा क्यों इस बंदे के पीछे जा रहा है? खुदा खुद कर सकता, कादर है। खुदा मदियान के मुल्क में जाकर झाड़ी में दिखाई देकर उससे मुलाकात करता। क्या खुदा तू नहीं कर सकता? तू अपनी कौम को नहीं निकाल सकता? खुदा एक बंदे से मिलता है और खुदा बंदे को ढूंढकर भेजता है। आज फिर इफ्सियों के खत के अंदर जो लिखा है, ये जो 5 खिदमतें हैं, ये भी रूह होनी चाहिए। यहां पादरी नहीं नजर आना चाहिए, यहां बस एक गैबीन रूह बोले। भाई, ये 5 खिदमतें बंदों को दी गई हैं और बंदे ही खुदा की मर्जी से लिखते थे। इसलिए ये कह देना कि ये बंदे के पीछे, बंदे के नहीं, बंदे के अंदर जो बंदे का खुदा था उसकी इबादत कर रहे हैं। तो मूसा भूल गया इतने सारे मामलात को लेकर। एक बीवी सफूरा जैसी, जिसे कोई तौर तरीका नहीं आता, वो नहीं थी वो अबरानी, उसे पता ही नहीं था। मूसा उसको बार बार हो सकता बताता हो। सफूरा इस तरह दुआ करनी होती है। क्या कर रही है तू सफूरा? तुझे कोई ढंग का काम नहीं आता। ऐसे करते करते टाइम गुजरते गुजारते सफूरा पक्की होगी अपने मकाशफे में। मुझे और आपको लोगों ने पक्का कर दिया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। अब सफूरा पक्की हो चुकी है उन चीजों के ऊपर। अब चाहे और कोई भूले, लेकिन सफूरा नहीं भूलती। नबी ने कहा ये उसके साथ साथ चल रही थी, और जब चल रही थी मूसा सुस्त पड़ गया, भूल गया। और जब भूला तो अब मूसा को पता था खुदा मुझे क्या करने जा रहा है, लेकर जब जा रहा है तो क्या मेरे वसीले क्या करेगा। एक गहरा पॉइंट है, सुनिए जरा क्या है, सुनिए। वो अपने बेटे को मिस्र में ले जा रहा था, उसे गैर मखतून ले जा रहा था। मूसा का बेटा गैर मखतून था। तो नबी कहता है कि मूसा के बेटे को हो सकता है कि मूसा को भी, बाइबल के हवाला मैं आपको दूंगा, देख लेना, ना मखतून बेटा है, मिस्र में ले जा रहा है, जंग का काम है, लेकिन उस भूल चुका है, अहद को ही भूल चुका है। और सुनिए, खुदा ने उसे राह में मार डालना था। अभी एंटर नहीं हुए, खुदा ने उसे राह में मार डालना था। हर शख्स को अहद में होना चाहिए, क्योंकि आज खुदा के पास अहद है। लेकिन सफूरा अपने बच्चे का खतना किया। सफूरा ने अहद की मोहर, आप समझ रहे हैं, रिहाई पाने से पहले हर शख्स को अहद में होना चाहिए। किसने खतना कर दिया अपने बच्चे का? सफूरा ने। सफूरा ने कहां से सीखा? मूसा के साथ रह के, मूसा के खुदा को सुन सुन के, मूसा के साथ वक्त गुजार के। मैंने और आपने मूसा के साथ, उनकी किताबों के साथ वक्त गुजार के हमने सीखा। हमने अपना खतना किया इन बालों का जो कि वाइट से काले करते थे, हमने खतना कर लिया। और खतना, नबी कहते ऊपरी खलड़ी को काट देना, जुदा कर देना। सफूरा ने कर दिया। मैं हवाले में आपको लेकर जाऊंगा। सफूरा को यह मकाशफा कहां से मिला? नबी कहते हैं सफूरा के सामने फरिश्ता जाहिर हो गया था, फरिश्ता खड़ा था, क्योंकि खुदा ने मूसा ही को कहा था मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे जाएगा। अब मूसा सुस्त पड़ गया, गाफिल हो चुका है। मूसा को फरिश्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन सफूरा की आंखें खुली हैं। किस लिए? अपने बच्चों के लिए।
आज मैं तवक्को करता हूं आज की सफूरा भी अपने बच्चों के लिए आंखें खोले। मूसा हो सकता है घर बाहर गया हो किसी काम के लिए, हो सकता है एक पास्टर का ध्यान ना जाए इस बात के लिए, लेकिन कलीसिया सफूरा आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। जब सफूरा ने उस फरिश्ते को देखा तो सुनिए जरा नबी ने क्या कहा। और इस तरह सफूरा ने बच्चे का खतना किया और अहद पूरा करके खुदा के गजब को फेर दिया। खुदा के गजब को फेरने वाली क्या है? सफूरा। गजब क्या था कि मूसा को या उसके बच्चे को खुदा ने मार देना था। आज यहां चर्च में खड़े होकर खुदा मूसा के साथ एक नामख्तून बच्चे को पसंद नहीं करता। आज पास्टर नामख्तून डीकन को लेकर आता है, आज पास्टर एक नामख्तून मुबश्शिर को लेकर आता है, आज पास्टर चर्च में लोगों को ऐसे लोगों को लेकर आना चाहता है जो नामख्तून है। तो क्या खुदा मारेगा नहीं? खुदा मारेगा। एक तबले वाले को लेकर आते हैं जो नामख्तून है, तो क्या खुदा मारेगा नहीं? खुदा मारेगा। और नबी ने यह भी कहा कलीसिया में अगर एक गलती करता है सजा पूरी कलीसिया पाती है। कलीसिया में अगर एक को गलती करता है तो उसकी सजा पूरी कलीसिया को मिलती है। अकन के बारे में आप क्या सोचेंगे? उसने अकन ने काम किया था, मार कलीसिया के गए 36 आदमी। यशवा जो उनका पास्टर था सोचता ये क्या हो गया, खुदा ने तो कहा था एक भी नहीं मरेगा, लेकिन ये तो 36 मर गए हैं। ये सफूरा जाग रही थी। अब सफूरा का जो मतलब है वो है चितकबरी चिड़िया, जिसके ऊपर लहू गिरा हुआ है और लहू के नीचे जो चिड़िया है वो ऐसे ही चितकबरी नहीं हो गई। ब्रदर ब्रैनम ने इसके बारे में बहुत सारे कोड कहे हैं और नबी ने यह भी कहा कि सफूरा के बारे में इतना कुछ बयान नहीं किया गया, सफूरा को इतना हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन चर्च एंड इजराइल के मैसेज में सफूरा के मतलब बेशुमार कोड हैं। मैं आपके सामने कोड्स रखना चाहता हूं। सफूरा अपने काम को अंजाम देना जानती है। उसने इंतजार नहीं किया, उन्हें नहीं था मूसा पले का उठ ना, उसने फरिश्ते को देखकर बाइबल कहती है उसने चकमक का पत्थर ले लिया और चकमक के पत्थर को लेकर उसने पत्थर से एक खलड़ी काट दी। ते तुसी ते किते गुलाब दे फुल ना भी नहीं कटना चाहते अपने बच्चे दी, और ते सोना लाल। भाई ये सफूरा है जो अपने बच्चों का खतना कर देती है पत्थर के साथ। आपको पता है हाबल ने अपने बर्रे को किससे मारा? पत्थर से। नबी ने कहा हाबल के पास कोई रस्सी नहीं थी, उसने अंगूर की बेल तोड़ी, अंगूर की बेल तोड़ करके उसके गले में डाली और डाल के उसे घसीटता हुआ और अपनी कुर्बानगाह के पास ले गया। और जब ले गया तो उसने पत्थर ही पकड़ा और पत्थर से उसका गला काटना शुरू किया और उसका लहू हाबल के ऊपर। वो क्या बन गया? चितकबरी चिड़िया। अब चितकबरी चिड़िया की गवाही यह है कि वो उस लहू को अपने ऊपर ले रही है। मरियम तूने किसके बारे में बात कर दी? जो मकाशफा रखती है, जो फरिश्ते के सामने खड़ी थी, जिसने जामीन, जिसने फरिश्ते को देखकर उसने अपने बच्चों की खातिर अपने बच्चे का खतना कर दिया। मूसा नबी कहता गाफिल हो गया, इथे आ लेंदे तेरे प्यो नू, ओने ते बाद चाना पहले बच्चे दे पैर ते पैर रख। एक सफूरा के बारे में मैं जानता हूं, वो अपने बच्चों के पांव के ऊपर पांव रखती है और अगला स्टेप उसको पकड़ती है, 2 4 3 4 5 6 लगाती है और उसको मूसा दे आन तो पहले सेटलमेंट करके बिस्तरे च बिठाया होता है। क्या सफूरा करने जा रही है? सफूरा करती है, इसलिए वो इंतजार नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों के बाप के खिलाफ चले जाओ, ये नहीं मैं आपको सिखा रहा। जो काम आपको करने, क्योंकि नबी ने कहा मां पांचवी तो जे मां से पूछूं तो भाई मेरे को तो इतना टाइम नहीं हुंदा, तो टाइम कढ़ना किन्ने? बच्चे आपके हैं, भाई के नहीं हैं, बच्चे आपके हैं। आपने अपने बच्चों को टाइम देना है, आपने अपने बच्चों को संभालना है। फिर अगला कोड क्या कहता जी? सफूरा को पता था कि खुदा उसे मार देगा। सफूरा तेरे पास ये मकाशफा कहां से आया? जो दिखाई दिया था उसने मूसा को कहा था कि तू जाना और तेरे सबब से मैं कौम को रिहाई दूंगा।
अब चूंकि नामख्तून है बच्चा, पास्टर की औलाद ना फरमान है, ना मख्तून है, डीकन की औलाद ना मख्तून है, ना फरमान है, मुबशर की औलाद ना मख्तून है, ना फरमान है, तो कलीसिया तरक्की कैसे करेगी? कैसे कोई छूटेगा जी? कोई नहीं छूटेगा, कोई नहीं छूट पाएगा, बल्कि खुदा पहले मारेगा, पहले मारेगा। लेकिन एक सफूरा है जो अपने वक्त का पैगाम अपने अंदर रखे हुए है। मूसा अपने नामख्तून बेटे के साथ जा रहा है इस्राएल को रिहाई दिलाने के लिए, लेकिन क्या उसे यह नहीं पता था कि उसका बच्चा मर जाएगा? गाफिल हो चुका था, पर सफूरा जाग रही थी। आज कलीसिया जो कि सफूरा की तस्वीर है, इसलिए कलीसिया के अंदर प्रेयर चेन चलाई है कि आज जैसे ही फरिश्ता आए, सफूरा जागती हो के यस माय लॉर्ड, बता तेरी मर्जी क्या है। मैं अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, कलीसिया के फलां फर्द के लिए दुआ गो हूं, तू उसे ये अपना बरकत दे। तो खुदा सफूरा की दुआ को सुनता है, और जब सुनता है तो सुनिए, ना मख्तून मुबशर से कभी रिहाई नहीं हो सकती। एक डीकन जो नामख्तून हो उससे कभी रिहाई पास्टर नहीं दिलवा सकता। एक पास्टर नामख्तून आए, एक उस्ताद नामख्तून आए, रखे कलीसिया ऐसे लोगों को और कहे हम अदालत बाईपास कर जाएंगे, ना, ऐसा नहीं हो सकता। मख्तून होना पड़ेगा, मख्तून आप लोगों को होना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा खुदावंद यीशु मसीह के नाम का, और खुदावंद की मर्जी के साथ चलना पड़ेगा। फिर मूसा को ठीक करना भी खुदा जानता था। खुदा को पता था मूसा को कैसे ठीक करना है। सुनिए जरा, सफ़ा नंबर 215 है मेरे साथ, अगर किसी के पास किताब है तो निकाल ले, मैं कोड पढ़ के फिर आगे निकलता हूं। सुनिए, फिर खुदा ने मूसा को ठीक करने के बाद, क्या मूसा गलत था? क्या पास्टर गलत था? नबी कहता खुदा ने मूसा को ठीक करने के बाद, आइए थोड़ा सा जरा पीछे, यही पढ़ता हूं मैं आपके सामने। उसको तैयार करने के बाद निशानात दिए, फिर आखिरी निशान हमने कल रात देखा, मौत थी, और हमें पता चला कि यह कलीसिया में रूहानी मौत है। अब आखिरी ये जो कलीसिया में रूहानी मौत, ये जो हनान ने आपके सामने रखा कि वाइट घोड़सवार, लाल घोड़सवार, काला घोड़सवार, नबी ने इसको मोहरों की किताब में कहा कि लाल जो वाइट है वो मजहबी ताकत है, और फिर जो लाल है वो सियासी ताकत है, फिर जो काला है वो डीमन पावर है। जब ये तीनों मिलती हैं, मौत ऑटोमेटिकली हो जाती है। और वो चर्च, अगर कोई चर्च सियासी ताकत के नीचे है, अगर कोई चर्च मजहबी रूह के नीचे है, अगर कोई चर्च डीमन पावर के नीचे है, वो चर्च डेड है। मौत फिर रही है उस चर्च के अंदर, जर्द सा रंग हो गया है। ये वो चीजें हैं जब आप और मैं मोहरों की किताब में देखते हैं। तो नबी ने कहा मूसा को ठीक करने के बाद जब ये सारा कुछ हो गया तो हुआ क्या, किस तरह के कलीसिया पुराने जमाने के लोग जो वाकई फतह हासिल करते थे, शिकस्त खुर्दा हो रहे हैं। मौत का वक्त है, खून को दरवाजे से हटने दिया जा रहा है। जब मैं खून देखूंगा तो मैं तुम्हारे ऊपर से गुजर जाऊंगा। आगे आकर वो ज़र्बशुदा चट्टान के पास आते हैं। आगे आकर वो ज़र्बशुदा चट्टान के पास आते हैं। वो अपनी ज़रूरत लेकर उस चट्टान के पास आते हैं। अब मूसा ने छड़ी से चट्टान को मारा, हमने कल रात यहाँ पर छोड़ा था। चट्टान को लाठी से मारा, ये खुदा की अदालत की लाठी थी, और उसने चट्टान को मारा और चट्टान के बाईं जानब एक शिगाफ पड़ गया। नबी को कैसे पता बाईं जानब पड़ गया? क्योंकि नबी के ऊपर जो रूह थी वो अदन के अंदर मौजूद थी। उसने आदम की बाईं पसली को खोला था और खोलकर फिर उसको सी दिया था। और फिर नबी को इस बात का भी पता था, एक और आदम आया, उसकी सलीब पर पसली को खोला और उसको खोलकर सिया नहीं है, उसको खोला ताकि तोमा को दिखा सके, ताकि मुझे और आपको दिखा सके। आमीन। सुनिए, अब जब बनी इस्राएल को भूख लगी तो वहां गए, एक मक्खियों का छत्ता देखा। अब जो शिगाफ पड़ा हुआ था वहां
कलीसिया जाती है, कलीसिया इल्तिजा करती, खुदावंद मेरी जरूरतों को पूरा कर। और लिखा हुआ है कि शहद की मक्खियों ने वहां शहद लगा रखा था और लोगों को, इसराइलियों को उस चट्टान से शहद मिलता था, उस चट्टान से पानी मिलता था। ये नबी तस्वीर कशी कर रहे हैं। सुनिए, हर वो चीज जिसकी उन्हें जरूरत थी चट्टान में थी। चट्टान कलीसिया के साथ साथ थी और वो चट्टान मसीह यीशु था। जब वो प्यासे थे तो उन्होंने चट्टान से पिया, जब वो भूखे थे तो उन्होंने चट्टान में से खाया। वो जहां भी गए चट्टान उनके साथ थी और वो चट्टान अब भी कलीसिया के साथ साथ है। मसीह वो चट्टान है जो बियाबान में थी। आप गौर करें, ये वही चट्टान है। इस चट्टान के शगाफ में से मैं और आप खाते हैं। वो शगाफ उसने बंद इसलिए नहीं किया ताकि मैं और आप खा सकें। वो हर संडे यहां से कुछ ना कुछ चट्टान में से मेरे और आपके लिए मुहैया करता है। कभी शहद की सूरत में, कभी पानी की सूरत में, कभी और चीजों की सूरत में मुझे और आपको मुहैया कर रहा है। आमीन, हालेलुया। ये कर क्यों रहा है? क्योंकि आप खुदा के फरिश्ते को पहचान चुके हो आप खुदा के फरिश्ते को, और वो फरिश्ते की पहचान आपको हो चुकी है। सफूरा को पता चल चुका है कि वो ये मकाशफा रखे हुए अपने बच्चों के लिए। सफूरा मकाशफा पा चुकी अपने बच्चों के लिए। इसलिए मसीह हमारी चट्टान है और उस शगाफ में से मेरी और आपकी जरूरत पूरी होती है। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। ये कैसे और क्यों और कहां से हम इन चीजों को लेकर आगे निकलने की कोशिश करें। इसलिए क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने अपनी इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे कोड हैं जो मेरे और आपके लिए रखे हुए हैं। इसलिए नबी ने अपने मैसेज में कहा कि मरियम को कोड इसलिए हुआ क्योंकि मरियम ने एक भेद वाली कलीसिया, सफूरा क्या है? कलीसिया। सफूरा एक भेद रखे हुए है। सफूरा का मतलब है चितकबरी चिड़िया। और चितकबरी चिड़िया कैसे हुई इसका जिक्र भी नबी ने अपने मैसेज में किया है। आज तंजीमों के पास इसका मकाशफा नहीं है। आज दूसरे चर्चेस के पास ये मकाशफा नहीं। उनके पास मकाशफा क्या है? वीजा लग जाए, वीजा ना लगे, गड्डी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उनके पास ये मकाशफा है। लेकिन अभी भाई ने आपके सामने गवाही दी, खुदा बिलीवर की चीजों की हिफाजत करता है। आमीन। कैसे? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। भाई बता रहे थे उनके फोन को उन्होंने एल्युमिनियम शीट के अंदर रखा। एल्युमिनियम शीट के अंदर क्यों रखा? कि ये कोई इसको ट्रैक ना कर सके या ट्रैकर ना इसको पकड़ पाए, ये पकड़ा ना जाए फोन। तो खुद वो कौन है जो इंसान की बनाई हुई दांतों के अंदर भी सिग्नल दे देता है? मैं आपको बताता हूं। जब यहोशफत और अखियब लड़ने के लिए गए तो अखियब ने कहा भाईजान, उसने कहा जी भाईजान, उसने कहा मेरे कपड़े पहन और अपने कपड़े मुझे दे, ये एल्युमिनियम की शीट मुझे दे और मेरी शीट जो है वो तू पहन ले। कहता इससे क्या होगा? अरामी मुझे नहीं पहचानेंगे। उसे यहोशफत को भी नहीं पता था, लेकिन बाइबल कहती है अरामियों ने भी उधर ये तय कर रखा था सिर्फ मारना अखियब को है। और लिखा क्या है? बाइबल कहती है जब वो उसके यहोशफत के पीछे पड़ गए अखियब समझकर, तो उसने वो लबादा, वो शीट ऑटोमेटिकली उतार दी। कहता ओ मैं नहीं हूं अखियब, मैं नहीं हूं। तो उन्होंने अंदर से क्या देखा कि ये तो कोई और है। वो उन्होंने रुख दूसरी साइड का किया और लिखा हुआ उन्होंने अखियब को वहीं मार दिया। खुदा करवाता है ये। भाई कह रहे थे कि अगर हमारे फोन उन्होंने इसलिए ले लिए ताकि वो पकड़े जाएं औरतें। अब खुदा की चीजों को कोई पकड़ने की कोशिश करे, खुदा के मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। अब सफूरा एक भेद रखे हुए थी अंदर। सफूरा का फरिश्ता, यानी जो खुदा का फरिश्ता था, जो सफूरा के रूबरू खड़ा हुआ था, उसने देख लिया था। और बाइबल कहती है और नबी का मैसेज भी कहता है जो फरिश्ता था वो अहद का फरिश्ता कहलाता है। और अहद का फरिश्ता कोई और नहीं, मसीह यीशु ही था। आमीन। और मसीह यीशु मूसा को कुएं को ऊपर ले जाने वाला मसीह यीशु ही था। 7 बहनों की मदद करने वाला मसीह यीशु ही था।
और सफूरा से शादी करवाने वाला मसीह यीशु ही था। सफूरा को मकाशफा देने वाला मसीह यीशु ही था। और जब सफूरा ये मकाशफा ले चुकी थी, आमीन, जो कुछ खुदा में था वो मूसा में आ गया, और जो कुछ मूसा में था वो सफूरा में चला गया। अब मरियम को इस बात का नहीं पता था। मरियम नहीं जानती थी औरत होते हुए, कहती कहां से पता नहीं पकड़ लाया गया था, पता नहीं क्या कर दिया इसने। खुदा कोर्टज़दा कर देता है। इसलिए ये तो हमने चीजें सुनी है, लेकिन क्या है सफूरा तेरे में? क्या तू मकाशफा रखती है? सफूरा ये मकाशफा रखती है कि वो अहद के फरिश्ते का ध्यान रखती है, लिहाज रखती है। उसे पता था अहद का फरिश्ता पास आकर खड़ा हो गया है। उसने अपने हाथ बढ़ाया और अपने पत्थर को, चकमक के पत्थर को, नबी ने कहा, उसने अपने मकाशफे को हाथ डाल दिया और मकाशफे के साथ अपने बच्चों का खतना किया। आज ये सफूरा अपने बच्चों का खतना कर चुकी है। मेरी बेटी बाल नहीं काटेगी, ये सफूरा का मकाशफा अहद के फरिश्ते ने उसे दिया है। मेरी बेटी पैंटें नहीं पहनेगी, ये सफूरा का मकाशफा उसे हासिल हुआ है। मेरे बच्चे टैटू नहीं बनवाएंगे, ये सफूरा का अपना मकाशफा खुदा ने उसे दे रखा है। इस सफूरा के बारे में आप बदगोइयां करो, इस सफूरा के बारे में आप ये वो ऐसे वैसे तैसे करने की कोशिश करो। ये सफूरा के पास एक मकाशफा है। खुदा ने अदालत लगाई, तीनों लोगों को रातों रात उठाया। कहता मूसा लेके आ, जरा मरियम को लेके आ, हारून को, तुम भी आ जा। और जब आए, लिखा क़यामत इज्तिमा के बाहर ही खुदा जाहिर हो गया और खुदा उनको डांट देता है। उनको डांट कर कहता है तुमने ये क्या किया? मैं उसे रूबरू बात करता हूं उसके साथ। वो एक ऐसी औरत है जो मकाशफा रखे हुए है। उसके ये कलीसिया एक ऐसी है जो मकाशफा रखे हुए है। इसके लोगों ने अपने बाल ऐसे वाइट नहीं किए, ये फैशन से नहीं, ये मकाशफे से किए हैं। ये है सफूरा का मकाशफा। पर सफूरा को चितकबरी चिड़िया क्यों कहा गया है? सफूरा चितकबरी चिड़िया क्यों है? जब वो अपने बच्चों का खतना करेगी, चाहे उसे कितना भी दर्द उठाना पड़े, वो करेगी। और उसके लहू के छींटे सफूरा के अपने बदन के ऊपर भी आएंगे। जब आप अपने बच्चों के साथ सख्ती करते हो, या आपका शोहर करता है, शोहर आपके बच्चों के ऊपर चढ़ाई करता है, बीच में आप आती हो तो 2-4 बच्चों की आपको भी लगती हैं। हाँ, लगती हैं। जब लगती हैं तो क्या दर्द नहीं होता? दर्द में से गुजरते हो। ऐसे ही सफूरा थी। कौन औरत है जो ये सख्त काम कर सके? लेकिन सफूरा अपना मकाशफा रखे हुए थी। उसके पास एक मकाशफा था। मैं ना मखतून बच्चे को नहीं लेकर जा सकती। ये थे, चल कोई नहीं, चिंगम पाई मुंडे ने, मुंह मारी जा, मारी जा, मुंह मारी जा, मारी जा, चल चर्च बाड़ जा। पर सफूरा कहती थी रुक, अब बूथी खाली कर, किसमें से चीज निकाल। वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है। हमारा मकसद किसी के ऊपर तंज करना नहीं है। हमारा मकसद है ना मखतून रह जाओगे, मर जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए आज हम अपनी बेटियों को, बेटों को ये बातें करते हैं कि बेटा ये नहीं करना। ये यहां जो खड़ी है, ये पास्टर साजिद नहीं, एक सफूरा खड़ी है। और सफूरा आपको बता रही है कि ना मखतून ना बनना, ना मखतून ना बनना। ना मखतून बनोगे, अहद का फरिश्ता पास खड़ा है, मारे जाओ। मैंने गीत गाना, मैंने गीत गाना, नेल बढ़ाए हुए हैं। मैंने शायरबानी में जाना, नेल बढ़े हुए हैं। हर चीज आप कर रहे हो दुनियादारी की, तो क्या यहां आ जाओगे? ये सफूरा खड़ी बता रही है आपको। आज ये भी सफूरा है, ये भी सफूरा है, मिल मिलाकर सारी सफूरा है। और सफूरा आपको बता रही है कि तुमने ये नहीं करना, इसलिए क्योंकि सफूरा के सामने अहद का फरिश्ता खड़ा हुआ है। और जब अहद का फरिश्ता खड़ा है तो अहद का फरिश्ता सफूरा को नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। आमीन। सुनिए, इस तरह सफूरा ने बच्चे का खतना किया और अहद पूरा करके खुदा के गजब को फेर दिया। आज जब आप अहद के उस फरिश्ते को देखते हो, उस कमांडमेंट में आते हो,
उस अहद को लेते हो, उस मकाशफे को पूरा करते हो, तो करते क्या हो? आप अपने बच्चों से मौत को फेर देते हो। इसी किताब के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने कहा, एक बेटा एक बेटी अपने डैडी से मुखातब होते हैं। डैडी बाहर क्या कर रहे हैं? कहता, बेटा तुम्हारी जिंदगी की जमानत ढूंढ रहा हूं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? मैं एक बर्रा ले रहा हूं और बर्रे को ज़बह किया है और बर्रे को ज़बह करके लहू लगाया। आप जानते हैं कई बार ये स्टोरी हुई आपके सामने। उस लहू के नीचे कौन है? वो बेटा भी और बेटी भी। और बेटी चूंकि अपने भाई से प्यार करती है, वो बार बार कहती है, डैडी देख लेना लहू कहीं बारिश से तो नहीं मिट गया, लहू कहीं किसी ने मिटा तो नहीं दिया, चेक कर लेना डैडी जरा। वजह क्या है? उसके साथ वाले घर में फरिश्ता आया था और उसने उनके पैलोठे को मार दिया। इसलिए अगर आज सफूरा आपको कहती चर्च आओ, चर्च आओ, चर्च आओ, तो सफूरा कोई ऐसा काम नहीं है आपको कहती जिससे आपके शक्ल के जाविये मुख्तलिफ किस्म के बनते हैं। सफूरा आपको लहू के नीचे देखना चाहती है। सफूरा ने अपने बच्चों के लिए सख्ती की। ये सफूरा की अपनी मर्जी नहीं, ये सफूरा का मकाशफा था। आमीन। ये सफूरा का भेद था जो सफूरा हासिल करके सफूरा अपने बच्चों के अंदर डालना चाहती है। बच्चे भी पूछते होंगे, वो भी शायद कहते होंगे कि मामा ये क्या कर रही है। मैं थोड़ा इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। अब अगर एक पास्टर भूल जाए अपनी कलीसिया में, इसको ब्रदर कार्डिनल मैं अपने लोगों के लिए आसान करना चाहता हूं। अब अगर कहीं हमारे नौजवान बच्चे हैं, आप अपने बच्चों की कच्ची उतारें और इस तरह का काम करें, आपके बच्चे आपके साथ कौन सा रवैया अख्तियार करेंगे? लेकिन सफूरा ने ऐसा क्यों किया? सफूरा इस हद तक गई है, हुण असी बच्चियां ते इन्नियां पाबंदियां ला दिए। सफूरा कौन सी हद तक चली गई? वो तो उसके प्राइवेट पार्ट तक चली गई। और जाकर नबी, बाइबल कहती है कि जब सफूरा के पास ये मकाशफा है तो नबी कहता है कि अगर, बाइबल में भी कहा गया, अगर मरियम का बाप उसके ऊपर थूक ही देता तो 7 दिन तक वो शर्मिंदा रहती। इस शर्मिंदगी को सफूरा के बच्चों ने सहन किया। वजह क्या थी? मौत की लपेट में आ जाना था। आपको क्यों निकाला है हमने? क्या दिमाग खराब है हमारा? इस बच्चे से लेकर इन बच्चों से, इन बच्चों से क्या कुछ नहीं हमने सिखाया? क्या दिमाग चल गया हमारा? हम आपको क्यों ऐसी चीजों से दूर लेकर आना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि मैं और आप भी एक सफर के अंदर हैं। और सफर के अंदर मूसा, सफूरा और उसके बच्चे जब सफर कर रहे थे तो अहद का फरिश्ता साथ साथ था। वो बता रहा था, वो कह रहा था, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। सफूरा साथ कुछ अंदर रखे हुए थे। सफूरा ने जब अंदर रखा तो आपके सामने मैंने कोड पढ़ा, मूसा गाफिल हो चुका था, मूसा सोया हुआ था, फरिश्ता मौजूद हो गया था, मार देना था उसने, लेकिन सफूरा जाग रही थी। उसका टाइम 3:22 से लेकर 3:44 तक था। वो जाग रही थी। उसने अपने बच्चे के लिए शफायत की, उसने अपनी बेटी के लिए शफायत की। और जब सफूरा ने शफायत की तो क्या लिखा है? मौत का फरिश्ता बाईपास कर गया। बाईपास क्यों कर गया? क्योंकि सफूरा के हाथ में एक मकाशफा था, एक चकमक का पत्थर आ चुका था और चकमक के पत्थर को लेकर के उसने अपने बच्चों का खतना कर दिया। अब फरिश्ता देखता ये लहू के नीचे है, फरिश्ता ओवरपास कर जाता है। इसलिए सफूरा के मतलब ये बात कर दी मरियम ने। और लिखा हुआ है कि जब मरियम ने ये बातें की, इससे पहले कि मूसा 12 जासूसों को भेजे, पढ़ लेना गिनती 12वें बाब में, मूसा 12 जासूसों को भेजने वाला था। 12 जासूसों को इससे पहले के भेजता, बीच में मूसा के अपने खानदान का मामला निकल आया, नहीं भेज पाया। 7 दिन तक रुका रहा काम, क्योंकि खुदा ने कह दिया था कि 7 दिन तक ये उधर रहेगी शहर से बाहर। लिखा हुआ बाइबल कहती है कि उन्होंने डेरे डाले रखे, रुके रहे। हर घर के अंदर, हर घराने के अंदर ये खबर चलेगी, भाई आगे क्यों नहीं चल रहे? यार क्या करें, वो मरियम को कोड हो गया है।
निकल नहीं सकते आगे। क्यों नहीं निकल सकते? इसलिए क्योंकि फरिश्ता रुका हुआ है। फरिश्ता चलेगा तो आगे चलेंगे। अब फरिश्ता नहीं चल रहा, फरिश्ता ठहर चुका है। फरिश्ते ने कह दिया था कि 7 दिन तक इसे रुकना पड़ेगा। मरियम को छोड़ भी नहीं सकते। क्या छोड़ सकते थे? नहीं छोड़ सकते थे। कोर्ट ज़दा है, लेकिन 7 दिन रुकना पड़ेगा। अब 7 दिन रुके रहे। 7वें दिन के बाद 8वें दिन कूच किया और फिर मूसा ने जाकर 12 जासूस भेजे। नहीं भेज पाया पहले जासूस। फिर जाकर जासूस भेजे कि जाओ जाके मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करो। आप और मैं कहां जाने वाले हैं? नए यरूशलेम में। नए यरूशलेम का हालो हालात आप तक उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आप अपने मुकाशफे के साथ एक नहीं हो जाते। जब एक हो जाओगे, कोई भी आपके बारे में बात करता है, खुदा का फरिश्ता वहां मौजूद है, वो बुला लेगा, आओ आप लहू के नीचे हो। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा ये सफूरा एक चतकबरी चिड़िया है। ये चतकबरी चिड़िया क्यों है? इसलिए क्योंकि पुराने अहद में 2 परिंदे लिए जाते थे। 2 परिंदों को लेकर, दोनों वाइट होते थे। सुनिए, दोनों वाइट होते थे। और दोनों वाइट होने से नर वाला परिंदा लेकर उसकी गर्दन काट दी जाती। नर परिंदे को लेकर उसकी गर्दन को काटा जाता और उसकी मादा को उस कटे हुए परिंदे के नीचे रखा जाता। अब जब नर का सर कट चुका है, उसका लहू बह रहा है, तो किसके ऊपर? उसकी मादा के ऊपर। शुरू में मैंने आपके सामने इस किताब में कोट देखा। यह किताब बताती है जो कुछ खुदा में था उसने मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ मसीह में था उसने कलीसिया में उंडेल दिया। अब नर परिंदा एक मसीह है। आप देखें, एक परिंदा उकाब है, एक परिंदा कबूतर है, एक परिंदा फाख्ता है। ये परिंदे हैं, इनसे खुदा प्यार करता है। अब इन परिंदों को 2 को लिया जाता। मैं ये जब स्टडी करता हूं तो जैसे तैसे ये छोटी मोटी लिस्ट मेरे पास कागज होती है, उनके ऊपर ही वो पॉइंट लिख लेता हूं। ये अभी यार निकल आया उसके अंदर से। ये पॉइंट भी बड़ा अहम है। मैं इसको बयान करके फिर इसकी तरफ आता हूं। ये मैंने उठाया और निकल आया अंदर। ये सब्जी की लिस्ट है और इसके अंदर से ये मैंने इसके पीछे लिखा हुआ था। मैं वापस जाना चाहता हूं। मूसा कुएं पर आता है। मूसा ने सुसर की 7 बेटियां देखी, जिस तरह मसीह ने 7 कलीसियाई जमानों में अपने सितारों को भेजा। मूसा ने कुएं का कंट्रोल संभाल लिया। फिर मैं इसी के साथ इसका लिंक करूंगा, सुनिए जरा। लेकिन मूसा ने कंट्रोल वापस अपना ले लिया। अब कंट्रोल लेकर सफूरा की भेड़ों को सेर आसूदा किया। अब जब सेर आसूदा हुई तो सफूरा एक ऐसे मकाम पर खड़ी है जो एक तो मदियान से निकल चुकी है और इधर मिस्र है। मिस्र और मदियान के बीच में खड़ी है। आज ये सफूरा कहां खड़ी है? फरिश्ता उनको लेकर जा रहा है मुल्क कनान की तरफ, मिस्र की तरफ। मुझे और आपको कहां लेकर जा रहा है? यरूशलेम की तरफ। सो सफूरा बीच में खड़ी हुई है। आज ये पैगाम इस्राएल की तरफ ट्रैवल करने वाला है। आज सफूरा कहां खड़ी है? इस्राएल और पैगाम के बीच में खड़ी है। आमीन। इसलिए सफूरा के जो बच्चे हैं नामख्तून, सफूरा चाहेगी कि वो मख्तून हो जाएं। सफूरा खड़ी है, इसलिए ये है सफूरा का मकाशफा। इसलिए जो कुछ मूसा में था वो सफूरा में आ गया और सफूरा अपने मकाशफे को लेकर के उसने अपने बच्चों का खतना कर दिया। चकमक की उस पत्थर के साथ, उस चट्टान के पत्थर के साथ उसने ऐसा किया। रास्ते में खड़ी है। आज ये सफूरा कहां खड़ी है? रास्ते में खड़ी है। खुदा बाईपास नहीं कर सकता सफूरा को, नहीं कर सकता। जब तक मैं और आप अपने काम को मुकम्मल तौर पर कर नहीं लेते, ये मैसेज इस्राएल में नहीं जा सकता। मुझे और आपको लिखा हुआ है बाइबल में, जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो जाए।
गैर कौमों की मियाद। सफूरा कौन थी? गैर कौम। मैं और आप कौन है? गैर कौम। जब तक मैं और आप बीच में खड़े हैं, ये मैसेज इसराइल में नहीं जा सकता। इसराइल में मैसेज तभी जाएगा जब सफूरा अपना काम कर लेगी। कैसे कर लेगी? पहले खतना किया उसने अपने बच्चे का, खतना करके फिर गया मूसा, और मूसा का भाई बाहर आकर उससे मुलाकात करता है, कहता खुदावंद ने मुझे भेजा है। अब मिस्र में जाकर उसने क्या किया? सारे निशानात मोजात दिखाए, 10 साफ्तें लेकर आया। फराउन का दिल सख्त हो गया, अपने कुलजम को फाड़ा। कुलजम क्यों 2 हिस्से हो गया? क्योंकि एक मकाशफा रखे हुए सफूरा वहां खड़ी है और मूसा वहां खड़ा है, इसलिए कुलजम भी अपना रास्ता सफूरा के लिए खोल देता है। पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था अपना कुलजम फाड़ो। सफूरा के सामने कोई कुलजम अहमियत नहीं रखता, आपको अपना कुलजम फाड़ना है। इसलिए नबी ने कहा वो परिंदा सफेद, उसको नर को काटते और काट कर जो काहिन होता था वो मादा परिंदे को उस जो लहू बह रहा होता था उसको उसके नीचे करता, और ये वाइट परिंदा चितकबरा हो जाता और इसको फिर छोड़ दिया जाता। और जब छोड़ दिया जाता तो यहां बच्चों ने ही कोड पड़े हैं कि कहना चाहिए होली होली होली, मुकद्दस मुकद्दस मुकद्दस, कदूस कदूस कदूस। ये मादा चिड़िया क्यों कह रही है कि होली होली होली? क्योंकि इसके ऊपर किसी का लहू आ चुका है। आज सफूरा चितकबरी क्यों है चिड़िया? इसलिए कि उसके अपने नर इस शोहर यीशु मसीह का लहू उसके ऊपर आ चुका है। ये लहू के नीचे आती है, आज ये चितकबरी चिड़िया बन चुकी है। ये होली 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 कहती है, ये मुकद्दस 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 कहती है। वजह क्या है? कि इस सफूरा के पास लहू का मकाशफा आ चुका है। सफूरा लहू के मकाशफे को अपने अंदर रख चुकी है। सफूरा लहू को अपने अंदर रखे हुए अपने मकाशफे के साथ अपनी जिंदगी बसर। सफूरा ने कुछ नहीं कहा। आइए उसको हवाले को जरा पढ़ लें, मेरे साथ निकालिए जरा। खुरूजी की किताब है, उसका बाब नंबर 4 है। खुरूज 4था बाब है और उसकी आयत नंबर 18 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सुन लें। तब मूसा लौटकर अपने खुसर यत्रू के पास गया और उसे कहा कि मुझे इजाजत दे कि अपने भाइयों के पास जो मिस्र में हैं जाऊं और देखूं कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। यत्रू ने मूसा से कहा सलामत जा। खुदावन ने मदियान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख्वाह थे मर गए। अब यहां नए नामे में आए तो यूसुफ को कहा कि अब वापस जा, जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर चुके हैं। यीशु मसीह को वापस लाया, इसी तरह मूसा को वापस लाया। फराउन मर चुका है, अब तू वापस जा। और वापस जाकर लिखा हुआ बाइबल में इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं कि यूसुफ इसी मिस्र में था और यूसुफ को वो फराउन नहीं जानता था नया वाला। ये सारी चीजें आपके सामने हो चुकी हैं। सो सुनिए, खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे तो देख 21वीं आयत, देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फराउन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फराउन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा मेरा पहलौठा है और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलौठे को मार डालूंगा। खुदा तो कह रहा है, सुनिए जरा आगे। और रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। अब मूसा गाफिल हो चुका था, चाहा था खुदा ने कि उसे मार डाले। लेकिन सुनिए, तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा।
तू मेरे लिए खूनी दूल्हा है। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खुदा ने सफूरा को रखा मूसा को सेट करने के लिए, आपकी सफूरा को भी रखा सेट करने के लिए। मत घबराओ, ये कंप्लेन नहीं मुझे करनी कि ये ऐसे करती है वैसे करती है, ये रखी इसलिए गई है कि आपको सेटमेंट करे, और जब ये सेट करे तो आप सेट हो जाओ। क्योंकि इनकी स्टोरी है, मैं कोड आपके सामने रख सकता हूं। खुदा ने बहन सुमेरा को रखा है कि भाई आशिर को सेट रखें। आमीन, प्रेज गॉड। तो बहन फरजाना को रखा है कि भाई आसफ को सेट रखें। आमीन। इसलिए भाई हफीज के लिए भी उसने बहन आलिया को रखा है कि वो उनको सेट रखें। इसलिए भाई डीकन के लिए बहन इरशाद को रखा है, और आपके पादरी के लिए भी उसने उसकी बीवी नुसरत को रखा है कि वो क्या करे कि उनको ठीक रखे। ये नबी ने कहा है। इन सफूरा से आप दूर ना जाया करो। ये सफूरा देख रही है मकाशफा, भाई सरवर के लिए बहन सफीना को रखा है ताकि आप इन चीजों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक देख सको। मैं कोड भी आपके लिए पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये ज़बानी बयान करके आगे निकलना चाहता हूं। जरा देखें, जरा सफूरा को खुदा ने किस लिए रखा? ताकि आप ठीक ठाक रह सकें, आपकी मतलब उस तरह से वो रहनुमाई कर सके, उसे कह सके कि तू दूल्हा तो है लेकिन है कौन सा? खूनी। तू मरवा देने लगा था। ये फैसला किया। मैं आपके लिए एक जब इन्होंने मुझे करदार नजर आता इसलिए मैं बातें करता हूं। जब भाई आशर ने अलग खिदमत शुरू की तो बहन सुमेरा ने मेरे से बात की कि भाई असी हुण मिशनी चर्च FC चर्च चले जाइए। ये सोच क्या है? ये मकाशफा क्या है? सफूरा के पास मकाशफा था तो सफूरा ने उस चकमक के पत्थर को हाथ से जाने नहीं दिया। जब आपके पास, इन औरतों के पास मकाशफा होता है, ये अपने मकाशफे को खोती नहीं है। ये अपने मकाशफे को उस अमल में होकर कर गुजरती हैं ताकि खुदा इनके मकाशफे के साथ इनको जोड़े रखे। सफूरा के पास मकाशफा था, वो गैर कौम की थी, उसे नहीं पता था, लेकिन साथ ही साथ वो ये जान चुकी थी कि मौत का फरिश्ता, यानी जो फरिश्ता उसे मौत में उतार सकता था, वो आ चुका है। मूसा गाफिल था। इस तरह मर्द हो सकता है गाफिल हो जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मर्द गाफिल हो जाते हैं, मर्दों को नहीं पता कि यार यह बंदा घर आंदा क्यों आ रहा है, लेकिन औरत चुकन्नी होती है। औरत को पता होता है, लेकिन कई औरतें अलालो की, कई औरतें भी ऐसी हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कैसी बातें कर। लेकिन सफूरा, अगर आप सफूरा हैं, आप अपने बच्चों की तरफ आने वाली मौत के बीच में खड़ी हैं। मौत नहीं आ सकती, सफूरा खड़ी है। मौत नहीं आ सकती, सफूरा मकाशफा रखती है। मौत नहीं आ सकती, शनीमी के पास एक गधा है, शनीमी के पास एक नबी है, शनीमी अपने नबी के लिए कुछ कर चुकी है। शनीमी और सफूरा जानती हैं कि मेरे पास एक मकाशफा है। शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल का क्या करूं? ये मकाशफा रखे हुए हैं, इसे पता है। मैं जाती हूं सुबह 9 से रात 9 भी हो जाते हैं तो क्या है? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो खुश रहते हैं। क्या मामला है? हमने काम करने हैं, हम काम कर चुके हैं जितने करने थे। अब तो कामों से जान छुड़वाते हैं। क्यों भाई लुका? दूसरी नौकरी तो जान छोड़ जाए। ये क्यों हम कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारे सामने एक विजन खुल चुका है, हमारे सामने एक मकाशफा खुल चुका है। हम जानते हैं कि ये काम होने जा रहा है। अब रुपया पैसा मेरी जरूरत नहीं है, वाफर मकदार में रुपया कमाना इन किताबों से मेरी जरूरत नहीं है। रुपया कमाना, चर्च के लोगों को दिखाकर रुपया की डिमांड करना मेरी जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत है मेरे लोग मकाशफे को पकड़ पाए। वो मकाशफा जो इन्हें जमीन की ग्रेविटी से निकलने की ताकत देता है। यह मकाशफा ही है जो आपको उड़ने की ताकत देगा, और कोई मकाशफा। नबी ने कहा उस जो मादा उकाब थी उसकी चीख में एक मकाशफा था।
उसकी चीख में एक मकाशफा था, और जब उसकी चीख में मकाशफा था और उस बच्चे ने अपने परों को खोलना शुरू किया। आपके पास एक मकाशफा है, अपने परों को खोलने की कोशिश करें। आज जो कुछ आपके बच्चों ने किया है, इन्होंने चाहे एक हल्का सा अपने परों को हवा दी है, ये उड़ेंगे एक दिन, ये एक दिन फर यहीं पर बोलेंगे। हमने इनको बोलने के लिए पैदा किया है, गूंगे रहने के लिए नहीं पैदा। इसलिए सफूरा अपने चकमक के पत्थर के साथ खड़ी है। मैं काटूंगी इनकी खलड़ी, मैं काटूंगी इनकी खलड़ी, मैं इनके साथ खड़ी हूं, मेरे पास मकाशफा है, मैं मकाशफे के साथ इनके पास जाऊंगी। मूसा तू गाफिल है। आज भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, हो सकता पास्टर गाफिल हो जाए। खुदा ने इनको मकाशफा दिया है, खुदा ने इस भाई को मकाशफा दिया, खुदा ने उस भाई को, ये मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे, खुदा मेरे जहन को खोलेगा। अगर ये नहीं ला सकते, खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा। जरूरत है कलीसिया की, लोगों की जरूरत है। इनको इनका मकाशफा दो, ये मर जाएंगे भूखे रहकर। अब जो टेस्ट आपका बन चुका है, वो टेस्ट ये किताबें ही दे सकती हैं, ये किताबें ही दे सकती हैं। इसलिए नबी ने कहा सफूरा को खुदा ने रखा है कि मूसा ठीक रहे। उन्हें कट्टी खलड़ी कट के सुट्टी ओदे कदमां च, कहंदी तू मेरे लिए खूनी दुलट है, तूने ये किया था, तूने ये किया था, इसलिए ये हुआ। आज सफूरा का बुरा ना मनाए। भाइयों के चेहरे लटक गए। सफूरा का बुरा ना मनाए। मैं भी मनाता था पहले, लेकिन जब मैसेज में आया तब खुदावन तेरा शुक्र है, तूने सफूरा को एक मकाशफा दे रखा है। ये कलीसिया की सफूरा है, और सफूरा एक चितकबरी चिड़िया है। और ये चितकबरी कैसे होती है? क्योंकि इसके शोहर के सर को काटा गया, इसके शोहर के सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। आमीन। इसके शोहर के हाथों को छेदा गया, इसके शोहर की पसली को छेदा गया, इसके शोहर की पीठ को उसने कोड़ों से लहू लुहान कर दिया। और अब सफूरा के ऊपर उसके शोहर का लहू आ चुका है। आमीन। अब वो पुकारती है और उड़ती है, कहती है कदूस 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 कदूस। लहू लुहान हुई सफूरा अब आपके सामने खड़ी है, और ये लहू के नीचे है सफूरा। मैं देखता हूं कोड मुझे मिल जाए ताकि मैं आपके सामने रखूं कि सफूरा को खुदा ने रखा ही इसलिए है। आमीन। सफूरा को, बहन फरजाना को रखा ही इसलिए है कि वो हमारे 8 घंटे ड्यूटी देंगे तो फिर जाकर ये चर्च तरक्की करेगा। ना सिर्फ चर्च बल्कि बाकी लोग भी जो इस अब्राहम टेलीविजन के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। इसलिए नबी ने कहा, सुनिए जरा, यहाँ वो चीज़ सामने आ गई है, मैं पहले बयान कर चुका हूँ, लेकिन सारा कुछ इसी किताब के अंदर है। सारा कुछ इस किताब के अंदर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं देख सकते वक्त के साथ साथ, पर कुछ ऐसी हैं जिनको छोड़ भी नहीं सकते, कुछ ऐसी हैं जिनको कभी नहीं छोड़ सकते। हम क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि सफूरा अब बीच में खड़ी है। खुदा कभी भी इस्राएल के साथ डील नहीं कर सकता जब तक सफूरा अपना फैसला सही नहीं ले सकती। आज आप, आपके बच्चे, आपके बच्चे जब मुकाशफे के नीचे होते हैं, तब होता यह है कि सफूरा अपना हाथ बढ़ाती है। सुनिए 26वीं आयत, तब उसने उसे छोड़ दिया। अगर ना छोड़ता तो क्या करना था? मार देना था। अगर ना छोड़ता तो उसे मार। बस उसने कहा कि खतना के सबब से तू खूनी दूल्हा ठहरा, खूनी दूल्हा है, खतना के सबब से तू खूनी दूल्हा है। और खुदावन ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर। मुलाकात भी ऐसे नहीं है, मुलाकात भी अगर है तो मखतून हालत में है, ना मखतूनी की हालत में मुलाकात नहीं है। भाई मेरे, अगर आप खुदावंत के कलाम को, खुदावंत की मर्जी को उस तौर पर नहीं ले रहे, उस तौर पर उस तरीका से नहीं लेकर आ रहे, तो खुदावंत जानता है कि आपको कैसे उसने डील करना है, कैसे उसने आपके साथ ये सारा कुछ करना है। सुनिए ज़रा, नबी कहते हैं, मुझे अफसोस है कि मैं अपना सबक मुकम्मल नहीं कर पाया। मैं एक तवील अरसे से तबलीग नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे मेरी जज्बात के लिए माफ़ कर दें, लेकिन मुझे कितना अच्छा लगता है। आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं कुछ और दिनों में कायम हो जाऊंगा ताकि मैं तालीम दे सकूं। आज रात वही खुदा का फरिश्ता
जिसकी तस्वीर इस कागज पर दी गई है, यही इस प्लेटफॉर्म पर है। यह क्या है? यह अहद का फरिश्ता है। अगर चर्च एंड इजराइल मैसेज में इसराइल के साथ अहद का फरिश्ता था, तो आज खुदा का फरिश्ता मेरे और आपके साथ भी सफर कर रहा है। अगर आज हम अपने बच्चों को, बेटों और बेटियों को नहीं बताते कि चर्च में एंटर कैसे होना है, भाई हम दरमियान में खड़े हैं, हमारी बेटियां हर तरह का फैशन करें, हमारे बच्चे हर तरह का फैशन करें, अगर ये सफूरा अपने बच्चों को नहीं बताती, तो क्या क्या करेगा खुदा? मार देगा खुदा। इसलिए इस सफूरा को अपने हथियार उठाने हैं। गीत नहीं हम गाते, लाड़ी चुक लवे हथियारां नू। हुन लाड़ी नू हथियार चुकन दी जरूरत है। अब दुल्हन को जरूरत है कि वो अपना मकाशफा पकड़े। सुनिए, अब आप इसे जाती नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें। मैं अपने मज़बागाह की बुलाहट का इंतजार कर रहा हूं जब तक कि रूहुल कुदस मुझे ऐसा करने की रहनुमाई ना करे। समझे? मुझे यकीन है कि खुदा इस कलीसिया को रूहुल कुदस से भर देगा जब तक कि आप एक चीख नहीं सुनेंगे जो कि यहां जेफरसन विल से बाहर निकलेगी। मैं इंतजार कर रहा हूं और दुआ कर रहा हूं और हर दिन और रात सिर्फ इस अहम लम्हे का इंतजार कर रहा हूं। आप रोजे रखें, दुआ करें, बच्चों को इकट्ठा करें, अपने घर के तमाम गुनाहों से छुटकारा हासिल करें, जैसा कि यकूब ने किया। अपनी बालियां उतारी और अपने कपड़े धोए, तैयार हो जाएं। और मैं बारिश की कसरत की आवाज सुनता हूं। पर कब? जब सफूरा अपने बच्चों को नामख्तूनी की हालत से निकालेगी। ऐसे थोड़ी है डीकन दो शादियां वाला, एक छड़ के दूरी बुढ़ी भजा के ले आया, उन्होंने चर्च इंतजाम दे देता। ऐसे थोड़ी मैं रोकता हूं भाइयों आपको। मैं मजबूर हूं मतलब कलाम सुनाने, सच्ची बातें करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां खड़े होने का मुझे हिसाब देना है। इस सफूरा को खुदावंद के सामने खड़े होकर हिसाब देना। तेरे पास मकाशफा था। अगर तू अपने बच्चों को बचाना चाहती थी, पकड़ चकमक को और अपने बच्चों का खतना करने के लिए तैयार हो। मरेगा नहीं बच्चा, नहीं मरेगा। बाइबल कहती है छड़ी से मार, वो मर नहीं जाएगा। उसे सलीका होना चाहिए चर्च में आने का, उसे सलीका होना चाहिए चर्च में बात करने का, उसे सलीका होना चाहिए यहां पुलपट पर आकर गीत गाने का, उसे सलीका, उसे तरीका, सारी चीजों का पता होना चाहिए। मैंने चर्च में दाखिल कैसे होना। गाय की तरह मुंह मारती हुई आ जाती हैं, गाय की तरह मुंह मारते हुए आ जाते हैं। ऐसे नहीं, हम नहीं ऐसे आ सकते। इसलिए क्योंकि खुदा के फरिश्ते ने मुझे और आपको मकाशफा दिया है और उस मकाशफे के साथ मैं और आप खड़े हैं। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मुश्किल है दूसरे लोगों के लिए कि हम ऐसे करें। मुझे यहीं सेमिनार किया जो पिछला, भाई वापस गए, वापस जाकर एक भाई ने कहा कि दूसरा भाई जो मेरे साथ था वो कहता है कादली इन्नी मुश्किल सही है, कादली इन्नी दुखा चो गुजरिए। बाइबल क्या कहती है? जो गालिब आए मैं उसे सफेद पोशाक दूंगा। गालिब किधर थे आना भाई? कुछ गालिब आने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। आपको फैशन के खिलाफ गालिब आना पड़ेगा, आपको अपने रस्मों रिवाज के खिलाफ गालिब आना पड़ेगा, आपको तौर तरीकों पर गालिब आना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफेद पोशाक मिलेगी। ऐसे थोड़ी है कि आप चल रहे हैं उधर डीजे पार्टी तो खुदा तो बुलाए आजा अमर तेरे लिए सफेद पोशाक रखी। नहीं, आमर को पहले लड़ना पड़ेगा, असद को पहले लड़ाई करनी पड़ेगी और जब लड़ाई करेगा तब आकर सफेद पोशाक का हकदार भी ठहरेगा। इसलिए खुदा थवातीरा के लोगों को कहता, थवातीरा के लोगों तुम इस लायक हो क्योंकि तुमने मेरे नाम को अपने अंदर रखा है। तुमने अपने मकाशफे के साथ नहीं, मेरे मकाशफे के साथ खड़े। तुमने अपनी सारे के सारे मकाशफे पिछले रद्द कर दिए। सफूरा कौन थी? गैर कौम की। तुम्हारे क्या होता था हमें पता नहीं क्या होता था, लेकिन अब पता है कि मूसा के साथ चलते चलते जिंदगी बसर करते करते अब मैं सारे तौर तरीके किसके अपना रही हूं? मूसा और मूसा के खुदा के। सुनिए आगे, बस 10 मिनट सुनिए। हमारे आसमानी बाप वो खूबसूरत कलीसिया सब हथियारों के साथ आगे बढ़ रही है और ना इनके कपड़े फटे और ना इनके जूते घिसे। कौन सी कलीसिया? इस्राएल, पुरानी कलीसिया। जब चली
40 साल चलते रहे, किसी बाजार नहीं गए। क्या आपने सुना सफूरा के मूसा आज जरा फलाने बाजार चले जाएं, देखें ये भी काम है तो बच्चों के कपड़े फट गए हैं? नहीं फटे। कपड़े किनके फटते हैं? जिनके कांटे निकले हुए हैं। और कांटों वाले पौधों को तो कोई पानी देना भी नहीं पसंद करता। हाँ, तो कौन से पौधे को पानी देना पसंद करते हैं? जो फल वाला हो। कांटे वाले पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने मां बाप के लिए कांटे वाले पौधे हैं तो वो आपको देखकर आपकी टहनी पकड़ के पास से गुजर जाएंगे और आपको यूं करके छोड़ देंगे। चलो, ये है आपकी कदर। पर आपके अंदर अगर फल है, आपको फल लगते हैं जो कि यहां हमने देखे हैं, गीतों के सबब से, वर्सेस के सबब से, कोड्स के सबब से, यहां चीजों को डिफाइन करने के सबब से, तो फिर आपके अंदर जब फल होते हैं तो आपके गिर्द थाला खोदा जाता है। डीएपी ले आंदा पादरी साहब, अच्छे स्टोर जेड़ा लगा निकालता है यार, हवान का निशान, रफाकत की बुनियाद, एक दबोर, मकाशा, शर्माना, और लाकर आपकी जड़ों में दुआ करता खुदावंद इस बच्चे को ये खाद लग जाए, ये रिस्पेक्ट का मैसेज इस बच्चे को लग जाए, खुदावंद ये वंस मोर का मैसेज लग जाए इस बच्चे को, खुदावंद ये कैदी का मैसेज लग जाए इस बच्चे को। जब खाद डालता है तो वो बच्चा ग्रो करता है और ग्रो कर करा के यहां आकर खड़ा होता है। इतना सा छोटा, जो तस्वीर व्हाट्सएप के ऊपर लगी है, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन आज बच्चे यहां मैं देखता हूं उनको, मेरा दिल खुश होता है। वजह क्या है? क्योंकि सफूरा ने इनकी निगरानी की है। यहां ये सफूरा खड़ी होती है, बाहर कोई और सफूरा खड़ी होती है, घर में कोई और सफूरा खड़ी होती है, इनकी निगरानी चारों तरफ से होती है और ये देखते रहते हैं। फिर सफूरा ने देख के कई बार घूड़ियां कर दें, निकालते हैं और करते हैं ऐसी हरकतें, लेकिन नहीं, ये काम नहीं चलेगा। नबी ने कहा उनके कपड़े नहीं फटे, ना उनके जूते घिसे, वो 40 साल बियाबान में रहे, उनमें से कोई लाचार ना था, किसी ने नहीं किसी किया ना। हाँ, किसी के अंदर ये जज्बात नहीं थे। पादी साहब इतनी देर ला देती है, किसी के अंदर नहीं थे। जैसे आपके जज्बात थे वैसे ही कलीसिया के थे उस वक्त की। सुनिए, ना कोई डॉक्टर, कोई जमीनी तबीब नहीं था उनको दरकार, किसी को नहीं सी गोली ले आंदे। ऐथे कई बच्चों की मैंने शक्लें देखी हैं, 24 घंटे दे बीमार, कभी उनके चेहरे पे रौनक नहीं है। तो जे कोई सफूरा दी इंज दी है तो भैनों मेहरबानी करो, अपने भाई, अपने मतलब जेड़ा साडा भाई है, तुहाडे जदों घर आंदे ने ते उन्हां वास्ते अपनी शक्ल नूं अच्छा कर लिया करो। गॉड ब्लेस यू। इसलिए आप अपनी चीजों को देखा करें। आपका जब चेहरा खिल रहा होता है, आपका शोहर सवा शेर हो जाता है। आप जब खुश होते हैं आपका पास्टर भी खुश होता है। तो जिदों ਤੁਹਾਡੇ मगर मैं वार्ड हस्पताल वार्डा च चक्कर कटता रहा तो मैं तो फिर कमर फाड़ी लेनी कि भाई ये नहीं, फिर कब मुझे टाइम मिलेगा कि मैं जाऊं और मैं आपके लिए चीजों को लेकर आऊं। ये सफूरा के पास मकाशफा है और नबी इसको डिफाइन कर रहे हैं। सुनिए, उसने कहा कोई जमीनी तबीब नहीं था, लेकिन सिर्फ अजीम तबीब उनके साथ साथ चल रहा था। कोई किला साज नहीं, कपड़ा बनाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अजीम खालिक वहां था जिसने उनके कपड़ों को फटने से बचाए रखा, उन्हें गहरे पानियों, दहकती रेत से गुजरे लेकिन खुदा ने उन्हें बचाया। घनी झाड़ियों, घने पहाड़ों से गुजरना पड़ा उन्हें, सब कुछ रास्ता में था, लेकिन आग का वो अजीम सतून रास्ते की रहनुमाई कर रहा था। आप कलीसिया, सफूरा भी साथ ही थी, सफूरा के अंदर सारी चीजें थी। खुदावन ने ना कपड़ा फटन दिया, ना पुराना होने दिया,
ना दाग धब्बा लगने दिया, कुछ नहीं करने दिया खुदावन ने नबी ने एक मैसेज में कहा, हर सांप को खुदा ने रोक के रखा, हर किस्म के सांप को रोका, हर किस्म के शेर को रोका, हर किस्म के रीछ को रोका, हर किस्म के भेड़िए को रोका। आप जाओ, खुले दिल के साथ फैक्ट्री में जाओ, हर भेड़िए का मुंह मैंने बंद कर रखा है। आज जाओ, अपनी यूनिवर्सिटी में जाओ, हर भेड़िए की आंखों को मैंने बंद कर रखा, वो तुम्हें देखे तक नहीं। जाओ अपने चर्च में, हर भेड़िए की आंखों को, मुंह को मैंने बंद कर रखा, वो तुम्हें तक के देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी एक सफर में हो, आप भी सफर में हो। चर्च एंड इजराइल मैसेज पढ़े, इतना खूबसूरत मैसेज, हर कड़ी कड़ी के साथ जुड़ रही है, और ये कड़ियां कड़ियों के साथ जुड़ रही है। इस मैसेज को पढ़ना जरा, क्यों जुड़ती हैं? क्योंकि ये मैसेज मेरा है, ये आपका मैसेज है। सफूरा बेद रखे हुए थी, और सफूरा साथ साथ चल रही थी, तो कहती, हाँ मूसा 40 साल हो गए, लेकिन फिर भी जो बुनियादी चीज थी उससे मूसा गाफिल हो गया। लहू के नीचे नामख्तूनी की हालत से अपने बच्चों को निकालना था, लेकिन नहीं निकाल पाया। अगर आज पादरी, कलीसिया तरक्की याफ्ता है, कलीसिया में बिजनेसमैन है, कलीसिया में डॉक्टर हैं, तबीब जो हैं, कलीसिया में वकील हैं, कलीसिया में नर्सेज हैं, कलीसिया पढ़ी लिखी है, कलीसिया सब कुछ कर रही है, लेकिन अगर कलीसिया के बच्चे नामख्तून हैं तो सफूरा याद रख, फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता तेरे बच्चों को मार देगा। लेकिन जो सफूरा जाग रही है वो अपनी चट्टान की तरफ दौड़ती है, और उस चट्टान से चकमक के पत्थर को पकड़ लेती है, और उस पत्थर को पकड़ करके अपने बच्चे, जितनी मर्जी बच्चे तकलीफ वाविला करें, वो कर ही देती है। वो अपना काम कर ही जाती है, और खलड़ी को उछाल देती है अपने शोहर की तरफ, और कहती, तू मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। ये सफूरा साथ थी, सफूरा सफर में थी, सारा कुछ खुदा ने किया। आज आप कितने हैं? मैं आपकी एक एक की गिनाऊं? मेरे पास सारी स्टोरीज हैं। कहां थे धक्के खाते, जिनमें मैं भी हूं। धक्के खा रहे थे हम, कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, अच्छी नौकरी नहीं थी, अच्छी औलाद नहीं थी, कुछ नहीं था, रिश्तेदार वो भी खाऊ। हाँ, जिनको चाटा रिश्तेदारों ने, देख ले मुंह के ऊपर कर रहे हैं बात, दो हथी चाट रहे थे, लेकिन ऐसों से किसने जान छुड़वाई? इस मैसेज ने। वो अब क्या कहते हैं, असी नहीं ताड़े ना मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? हमें कांटे हैं? नहीं, तुसी तो एक बंदे नु खुदा मान दे भाई, आपकी अकल खुले, बंदे को खुदा नहीं मान रहे। बंदे के अंदर खुदा आया था, और बंदे से खुदा ने काम लिया था। ये है बात जी। आगे, पहाड़ों से गुजरना पड़ा, खुदा साथ था, सब कुछ रास्ते में था, आग का सतून उनके साथ साथ, ऐ सुबह के सितारे हमारे आगे चल। आज आपके लिए ये पैगाम है। सुबह के सितारे कौन है? यीशु मसीह। सुबह के सितारे हमारे साथ चल, हमारी रहबरी रहनुमाई कर, हमारे गुनाहों को माफ कर, और हमें अपने बंदा बनने में मदद फरमा। और अगर बहनें हैं तो अपनी बंदी बनने में मदद फरमा। यह है सफूरा का मुकाशफा। इसलिए फिर ब्रदर कहते हैं, सफूरा ऐसी चितकबरी चिड़िया नहीं बन गई। सब जो कुछ मूसा के अंदर था, वो देखती थी अपने शोहर को। मेरा शोहर रात के 2-2 बजे तक कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है। किस लिए कर रहा है? ताकि अब्राहम टेलीविजन के ऊपर जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बरकत पाएं। इसलिए जो कुछ उस मूसा के अंदर था, वो सफूरा के अंदर ट्रांसफर हो गया। आज जो कुछ भाइयों आपके अंदर है, वो आपकी बीवियों के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा था कि कपल सेमिनार होना चाहिए? इसलिए कि जो कुछ आपके बीज आपके अंदर है, आप अपनी वाइफ के पास जाते हो, वो बीज कंसीव करती है, उसके बाद वो डिलीवर करती है, वो डिलीवर करके जमीन के ऊपर चलता है, वो हू बहू आपकी शक्ल लेकर आ जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने उसके साथ फेलोशिप की है। अगर मैं और आप अपने दूल्हे के साथ फेलोशिप करते हैं, जब ये हमें कंसीव करवाता है, एक दिन मैं और आप इस मैसेज को, इस कलाम को जन्म देते हैं। यह जन्म लेकर जमीन पर चलना शुरू होता है। मेरे बेटे के सबब से, मेरी बेटी के सबब से, आपके बेटे के सबब से, और आपकी बेटी के सबब से। इसलिए सफूरा करती है ख्याल अपने बच्चों का, मेरे बच्चे रह ना जाए कहीं,
मेरे बच्चे ये मर ना जाए कहीं, मैं अपने बच्चों का ख्याल करूंगी। वो काम पर होती है, अपने बच्चों का ख्याल करती है। वो काम से वापस आती है, अब सबसे पहले अपने बच्चों का पूछती है, फलाना का है, फलाना का है, फलाना का है। क्यों? क्योंकि उसे फिक्र होती है। वो अपने बच्चों की डायरी देखती है, वो अपने बच्चों का होमवर्क देखती है, वो चर्च का होमवर्क देखती है, वो अपने बच्चे की डायरी शुरू करती है, देख पढ़, वो किताब लाती है, लाओ ये एक नई किताब है, इसको पढ़कर सुनाओ। ये किसका काम है? सफूरा का। आइए 2 लाइनें और पढ़ते हैं। अब हम सर झुकाए हुए हैं, क्या यहां कोई ऐसा शख्स है? हर आंख बंद रहे। क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे, भाई ब्रैनम बराए करम मुझे याद रखें, मैं खो गया हूं और मैं यीशु को अपना निजात दहिंदा के तौर पर नहीं जानता, मैं नए सिरे से पैदा नहीं हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए दुआ करें। क्या आप अभी अपना हाथ उठाएंगे, अपना हाथ उठाएंगे ताकि मैं दुआ कर सकूं? खुदा आप पर मेहरबानी करे। आप में से बहुत से लोगों ने इमारत में हर जगह अपने हाथ उठा लिए हैं, ये बहुत अच्छा है। खुदा आप सबको बरकत दे। अब कहें, भाई ब्रैनम मैं जानता हूं कि अगर खुदा आज मेरी रूह को पुकारे तो जिंदगी का वो जरसूमा मुझ में नहीं है, जो मुझ में नहीं है मैं उसे इसी तरह नहीं जानता। मैं वाकई में उसे इस तरह नहीं जानता। मैं वाकई कभी नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं होना चाहता हूं। आज जो आपने मैसेज सुना है, आज तक इतनी उम्र हो गई है, इतनी किताबें पढ़ी हैं, सेमिनरी में भी गए हैं, लेकिन इस मैसेज को कोई इस तरह बयान नहीं कर सका जिस तरह ब्रदर ब्रैनम ने बयान किया है। यह नबी का मैसेज है, यह मेरा नहीं है, यह नबी का मैसेज है। नबी की किताबें पढ़ पढ़ के उसने सफूरा की खातर मरियम को कोरज़दा कर दिया। अगर आज आप सफूरा की जगह पर हैं, खुदा चाहता है कि किसी को कुछ ना करे, लेकिन अगर आपके बारे में कोई बातें करे, मैं पूरे चर्च की बात कर रहा हूं, आपके बारे में कोई बात करे तो क्या खुदा उसके साथ क्या कर गुजरेगा? इसलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, क्या कोई ऐसा है जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, जो बातें करता है, जनूनी ग्रुप कहता है, जो ये करता है, जो वो करता है? क्या कोई अपना हाथ खड़ा करके कह सकता है कि पादरी साहब आप हमारे लिए दुआ करें? हमने बपतिस्मा नहीं पाया, हम बपतिस्मा याफ्ता नहीं है। हमारे हाल के अंदर अगर कोई ऐसा किसी का दिल, खुदा किसी के दिल को झंझोड़ रहा है, वो अपना हाथ खड़ा करके कह सकता है कि खुदावंद मैं अभी तक बपतिस्मा याफ्ता नहीं हूं, मैंने सारे काम किए, मैं सारा कुछ कर गुजरा हूं, मैं बहुत चर्च फिरा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन अब जाकर मुझे ये समझ आई है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पाकर अपने मुकाशफे के साथ खड़े रहकर अपने फरिश्ते की रहनुमाई में चलना ही मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी की जमानत है। आमीन। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि जब काहिन उन परिंदों को लेता था, एक वाइट परिंदे का सर काटता था, दूसरे मादा वाले परिंदे को उस कटे हुए सर के जो धड़ था उसके नीचे कर देता था, उस चिड़िया के ऊपर और काहिन के हाथ के ऊपर भी खून ही खून होता था और उसको जमात के ऊपर छोड़ देते थे। और जब जमात के ऊपर छोड़ते थे तो वो परिंदा जब प्रवास करता तो उसके पर खुलते और वो छिड़काव पूरी जमात के ऊपर लहू की दे देता और कहता होली होली होली। आमीन। ये मादा परिंदे के ऊपर लहू किसका है? मसीह यीशु का। आज मादा कौन है? मैं और आप। लहू किसका है? मसीह का। आज मुझे और आपको कहने की क्या जरूरत है? होली होली होली। कैसे कहेंगे जब लहू ही ऊपर नहीं रखा तो वह हमने दुनिया का फैशन रखा, तो वह हमने किसी और चीज को अपने ऊपर, दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, तो होली होली नहीं कह सकते, कुछ नहीं निकल सकता। इसलिए ब्रदर सफूरा के पास एक मुकाशफा था, और जो मुकाशफा रखे हुए औरत थी उसके बारे में मरियम और हारून आपस में चैमगोइयां कर रहे हैं, और चैमगोइयां करते करते खुदा ने मरियम को कोरज़दा कर दिया। ये तो हमने सुना था कि उसने मूसा की बीवी के बारे में बात की, पर बीवी भी कौन सी? जो मुकाशफा रखती है, जो गैर कौम से है, जो मुकाशफा रखकर चकमक के पत्थर को अपने हाथ से नहीं छोड़ती। आज अपने चकमक के पत्थर को पकड़ो, आपका पत्थर ही आपका मुकाशफा है। अगर आपका, यीशु मसीह ने नहीं कहा तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा, आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आ सकते।
मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपका चकमक आपके हाथ में है, ये चकमक आज ये मैसेज है, ये एक बाइबल है, ये बाइबल जो आपको कहती है आपको उधर रुकना पड़ेगा। और जब आप रुकोगे, आप अपने बच्चों का खतना कर रहे हो, आप अपनी बेटी को रोक रहे हो, आप अपने बेटे को रोक रहे हो। ये नहीं करना, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हमें ये करना है, हमारा रास्ता ये, हमें संडे को चर्च जाना, हमें वेडनेसडे मीटिंग में जाना, हमने प्रेयर मीटिंग में जाना, प्रेयर चेन के अंदर छलांग लगाकर दाखिल हो जाना। बेटा वजह क्या है? ये मकाशफा है, ये मकाशफा है। हम चितकबरी चिड़िया बन चुके हैं और चितकबरी चिड़िया उड़ते हुए कहती होली होली होली। सफूरा का मतलब क्या है? चितकबरी चिड़िया। मैं और आप यीशु मसीह के लहू के नीचे आकर चितकबरी चिड़िया बन चुके हैं, इसलिए आज हम बीच रास्ते खड़े हैं। अभी ये मैसेज ट्रांसफर होगा इस्राएल की तरफ, इससे पहले कि इस्राएल की तरफ जाए, बीच में सफूरा खड़ी है। सफूरा को अपने हिस्से का वो काम करना है। आज जब आप प्याले और रोटी में शिरकत करें तो इस लहू को अपने ऊपर उस तौर पर ले लें। जब ले लोगे तो फिर कहोगे होली होली होली। यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर आ चुका। आज एक रुपए की या 10 रुपए की या 20 रुपए की यार सिगरेट है, उसकी खातिर इस प्याले को ठोकर देते। एक पान के लिए इस प्याले को ठोकर मार रहे हो। हमेशा की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। फरिश्ता पास खड़ा है और फरिश्ता इसलिए पास खड़ा है ताकि उसे मार दे, लेकिन एक सफूरा है जो यहां पुल पर खड़ी है। वो सफूरा पुकार पुकार कर कहती है, मैं खतना करूंगी, मैं इनकी आदतों से इनको छुड़वाऊंगी, मैं बोलूंगी, पुकारूंगी। इसलिए वो कभी कभार जिस तरह मैसेज में आपके सामने रखा कि वो घमंडी थी, वो गुस्से वाली थी, उसने बोल दिया अपने शोहर को, कह दिया कि तू मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। आज जो आप हमारी बहनें हैं, आपकी जो वाइफ्स हैं, वो आपको किसी अच्छे काम के लिए कहती हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है, इसलिए आप गाफिल हो सकते हैं। उनकी सुनो। आपको सही रखने के लिए नबी ने कहा खुदा ने आपको बीवियां दी हैं, वो मददगार है आपका, इसलिए मददगार है कि आपको बचा सके, इसलिए मददगार नहीं है कि आपको फंसा सके। कई ऐसे भी होते हैं जो फंसा देते हैं, तो फंसाने वाला मददगार नहीं है, ये बचाने वाला मददगार है। दो ही मददगार हैं, एक रूहुल कुदस और दूसरा आपकी बीवी, कोई और नहीं। दूसरी नहीं आपको बचा सकती, वो तो फंसाएगी, आपको पता चल जाएगा। इसलिए चर्च, जिस चर्च में आप जा रहे हो, यह चर्च आपको कभी भी फंसाएगा नहीं। यह चर्च आपको हर मुश्किल से निकालने की कोशिश करेगा। विजन है कलीसिया के पास, रोया है, मकाशफा है कलीसिया के पास, और जिस कलीसिया के पास मकाशफा है, रोया है, वो कभी गिरती नहीं है। अगर गिर भी जाए तो खुदावंद का मकाशफा उसके हाथ में होता है, उसे पता होता है वक्त पर भी वो अपना काम निकाल लेती है। उसे काम करना आता है, उसे पता मेरी चट्टान मेरे साथ साथ चल रही है, उसे पता मेरे लिए शहद मुहैया है, उसे पता मेरे कपड़े नहीं फटने देता, उसे पता मेरे लिए हर चीज प्रोवाइड करता, मेरा प्रोवाइडर है, गॉड है मेरा, खुदा है मेरा, और मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। वो भिड़ गई, बाइबल में लिखा है, इस किताब में लिखा है, वो लड़ पड़ी अपने बच्चों की खातर, अपने बेटों की खातर, अपने शोहर के साथ लड़ गई और कहने लगी तू मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। अगर आज पास्टर आपके बच्चों के सामने मुकाशफात नहीं रख रहा, बैठे पास्टर के साथ और पास्टर के साथ बैठकर मीटिंग करें और मीटिंग करके कहें कि पादरी साहब जो कुछ मैसेज कहता है इसमें हर्ज नहीं है। पास्टर को गाइड करना नहीं, ना हम कर सकते हैं पास्टर को गाइड करना नहीं, लेकिन पास्टर के साथ बैठकर मीटिंग तो कर सकते हैं। मेरा बच्चा ये काम कर रहा है, कैसे पीछे हटेगा? पास्टर के पास हर फार्मूला मौजूद है, हर फार्मूला मौजूद है। वो आपके बच्चे के लिए फार्मूला निकाल कर लाएगा, और जब फार्मूला आएगा इसी बाइबल में से, आपका बच्चा राह रास्ते पर आएगा। मेरे कुछ लफ्ज थे जो पिछले सालों में मेरी बहनों को भी और भाइयों को भी हो सकता बुरे लगे। मैंने छोटी बच्चियों को मना किया टाइट पजामे पहनने में, आज जाकर वो माएँ खुश हो रही हैं कि हाँ ठीक ही हुआ, उस वक़्त मना कर दिया था, रोक दिया था। मैंने कहा आज तो हो सकता है कि आपको समझ ना आए, जब ये बच्ची 16-17 साल की होगी, जवान हो जाएगी, और ये गलियों में पैंटें पहनकर, शॉर्ट शर्ट्स पहनकर जब बाहर निकलेगी, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ चले गए हो, आप कहाँ चले गए हो। खुदा मदद करे कि आने वाले दिनों में सारा के ऊपर
और लूत की बीवी के ऊपर भी एक मैसेज आए, जिसमें मेरी बहनें भी और भाई भी अपने आप को देख सकें। ये मैसेज अगर मैं और आप जीते नहीं, ये बाइबल सिर्फ खाली चूमने के लिए नहीं है कि बस इसको चूम लो ना, ये बाइबल सराहने रख के सोन वास्ते नहीं है कि इन्हों सराहने रख के सो दो ख्वाब अच्छे होंगे, डर नहीं लगेगा। ये बाइबल इसलिए नहीं है, बाइबल इसलिए है कि ये बाइबल आप पहन लो और लोग आपको पढ़ें। ओ ये तो तिमोथियस का खत है, लोग कहें आपको, लोग कहें ये तो हूबहू पालूस जैसी बातें करता है, और लोग कहते भी हैं कि नहीं कहते। इसलिए ब्रदर, सफूरा के पास एक मकाशफा था, सफूरा ने मकाशफे को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। आप जानते हैं मूसा नहीं देख सका फरिश्ते को, गाफल था, पर सफूरा देख रही। सफूरा की आंखें खुली थी, सफूरा जानती थी कि अगले ही लम्हे कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा। इस पास्टर को एक, जो कि मूसा पास्टर ही था, जनाजा पढ़ना पड़ेगा, फ्यूनरल सर्विस करनी पड़ेगी, लेकिन बीच में कौन आ गई? सफूरा। मैं चाहता हूं ये सफूरा उठ खड़ी हो और खड़ी होकर अपने बच्चों के लिए कलाम के साथ एक हो जाए और कहे नहीं, इन बच्चों को जिंदा तब्दील होना है। इन बच्चों का रैप्चर नंबर 5 है और ये रैप्चर नंबर 5 का हिस्सा बनने के लिए जाएंगे। लेकिन कब? ना मख्तूनी की हालत, ना मख्तूनी होते हुए रैप्चर में चले जाएंगे? नहीं जा सकेंगे, नहीं जा सकोगे कभी भी। तो रैप्चर में जाने के लिए मख्तून होना पड़ेगा, अहद। और उस वक्त खतना, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, उस वक्त खतना जो था एक अहद था, पर आज रूहुल कुदस उस खतने को उसकी जगह पर आ रहा है कि मुझे और आपको रूहुल कुदस याफ्ता होना है। ये रूहुल कुदस के अहद के नीचे आना है। रूहुल कुदस करता क्या है? रूहुल कुदस आपकी जबान नहीं बदलता, रूहुल कुदस आपका किरदार बदलता है। रूहुल कुदस आपकी सोच बदल देता है। रूहुल कुदस आपका विजन बदलता है। रूहुल कुदस आपका एटीट्यूड चेंज करता है। रूहुल कुदस आपकी फितरत को मारता है, जो कि सांप की फितरत होती है। रूहुल कुदस उसको काट कर अलग कर देता है और आप फिर एक अहद के नीचे आकर खुदा की हजूरी में चलना शुरू हो जाते हो। आमीन। ये सफूरा का मकाशफा है। सफूरा अपना मकाशफा अपने पास रखती है और सफूरा से मकाशफा उसका कोई छीन नहीं सकता। कोई सफूरा से उसका मकाशफा छीन नहीं सकता, इसलिए क्योंकि सफूरा ने सारे साल गुजारे थे। आपने भी कई साल गुजार लिए हैं, और अगर कभी भूल जाओ, सुस्ती कर जाओ, काहली का शिकार हो जाओ, तो क्या बच पाओगे? नहीं बचोगे। जो कुछ सुनाना करना मकसूद था वो यहां से होता रहेगा, हम करते रहेंगे। अब आपकी बारी है कि इसको कितना फॉलो करते हो, इसको कितना पकड़ते हो और पकड़कर इसको जीते हो। अपनी तस्वीर दिखाओ लोगों को, आई एम द सफूरा, मैं सफूरा हूं, मैं अस्तर हूं, मैं रूत हूं, मैं सारा हूं। ये ना कहो कि मैं लूत की बीवी हूं, ये कहो कि मैं रिबेका हूं, मैं अस्तर हूं, मैं रूत हूं, और फिर मैं सफूरा हूं। आज आपको तिमर का मैसेज आया, आस्तर का मैसेज आया, आपके पास रूत का मैसेज आया, आपके पास बहुत सारी दबूरा का मैसेज आपके पास आया, राहब कसबी का मैसेज आपके पास आया। सफूरा के ये करैक्टर हैं जो आपके हैं और आपको इसे संभालने हैं। ब्रदर, आज मैं और आप एक चितकबरी चिड़िया हैं। मेरे और आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू आ चुका है और उस लहू के नीचे मुझे और आपको होली 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 पुकारना है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।